हेलो एंड वेलकम टू माय स्मार्ट स्कूल डेमो। आज हम माय स्मार्ट स्कूल के डेमो को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। एंड आज के टाइम पे बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है स्कूल को मैनेज करना, और स्कूल के टास्क बड़े चैलेंजिंग हो गए हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट डेटा मांगा जाता है, डिफरेंट टाइप पे इंस्टेंटली रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती, तो ये सारा काम फीस की कलेक्शन, कम्युनिकेट करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग रोल है। तो माई स्मार्ट स्कूल के साथ हम इसको बिल्कुल स्मूथ और सुपर सिंपल बना सकते हैं। तो इस डेमो में हम आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये हमारा माई स्मार्ट स्कूल वर्क करता है। उससे पहले हम स्क्रीन पे माई स्मार्ट स्कूल के फीचर्स और कुछ इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं, सो दैट हमें उसका एक क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए, एंड देन वी विल मूव टू द स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई स्मार्ट स्कूल एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, जो कि आप किसी भी सिस्टम पे, किसी भी टाइप के डिवाइस पे, कहीं पे भी किसी भी टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके एक और बड़ी एडवांटेज है कि आपका अगर कोई डिवाइस डिफेक्टिव या इनएक्टिव या इनऑपरेटिव हो जाता है या डाउन हो जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट दूसरे सिस्टम यूज कीजिए, फ़ोन यूज कीजिए, एंड आप एक तरह से तुरंत सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा आपका। दूसरा फीचर्स डेफिनेटली क्लाउड का बेस का है। आप कहीं पे भी हो स्कूल से, अगर आप स्कूल के ओनर हैं, एडमिन हैं या अथॉरिटीज़ हैं, और आपको स्कूल्स का डेटा देखना है, तो आप किसी भी टाइम, एनी टाइम, एनीवेयर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट इसके फीचर्स की बात करें कि किस टाइप की ऐप है और किस टाइप का वेबसाइट्स है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वेबसाइट्स के साथ साथ एक एंड्रॉयड ऐप भी है। तो आप वेबसाइट्स को किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र के थ्रू, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट ब्राउज़र आपको शो हो रहे हैं, किसी भी ब्राउज़र को यूज़ करके आप इसकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इवन मोबाइल पे भी आप ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड है जो हमारे पास, इसकी एक एंड्रॉयड ऐप है माई स्मार्ट स्कूल के नाम से ही, जिसको आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड दोनों के फीचर्स एंड डेटा विल रिमेन सेम, एग्जैक्टली सेम होगा। एक में आप अपडेट करोगे, इंस्टेंटली वो दूसरे में शो हो जाएगा। सो फीचर वाइज और फंक्शनलिटी वाइज ये एवरीथिंग इज सेम। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रूल्स बेस की, कि अकाउंट बेस की, कि किस तरह के इसके अंदर अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे हम नॉर्मली 3 टाइप के अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। एक एडमिन के लिए, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन या इस ऐप को कंट्रोल करेगा। सेकंड टीचर्स या स्टाफ्स के लिए, और थर्ड हमारा स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए। तो रिस्पेक्टिव अकाउंट में रिस्पेक्टिव फीचर्स और फंक्शनलिटी अवेलेबल रहती हैं, तो सो दैट हम उसको एक अच्छे से मैनेज कर पाएँ और डे टू डे हम उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं। एडमिन सारा कुछ कंट्रोल कर सकता है, किस टीचर्स को क्या वर्क असाइन करना है, किस स्टाफ को क्या वर्क असाइन करना। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अकाउंटेंट को आपको फीस का मॉड्यूल असाइन करना है, देन एडमिन उसको असाइन कर दिया, सो दैट ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेस दैट मॉड्यूल ओनली। इसी तरह से स्टूडेंट अपनी रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं, अटेंडेंस देख सकते हैं, एंड डिफरेंट होमवर्क जो उन्हें मिला वो देख सकते हैं। पेरेंट्स फीस वगैरह एटसेट्रा की डिटेल्स उसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं और क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, तो ऑलमोस्ट एक स्कूल को जो मिनिमम मॉड्यूल्स चाहिए और जो वर्क करने के लिए ज़रूरत होती है, वो सारे इसके अंदर हमने डेवलप की हुई हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स से स्टार्ट करें, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट का फुल्ली रिकॉर्ड हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ फीस का, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, हम स्टूडेंट के आई कार्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर टाइम टेबल मैनेजमेंट है, रिपोर्ट्स कार्ड हैं जो हम एग्ज़ाम्स पे डिफरेंट टाइप के हाफ ईयरली, ईयरली या जो भी हम बनाना चाहें कस्टमाइज हैं, एग्ज़ाम मैनेज कर सकते हैं। क्लास सेक्शन को एमआईज की डिफरेंट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। हॉलीडेज, सब्जेक्ट डेटा को अपलोड डाउनलोड हम कर सकते हैं किसी भी टाइम, एनी टाइम आप अपना पूरा डेटा सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर लीजिए। एंड नोटिस आपको यहाँ पे नोटिस बोर्ड की मैनेजमेंट दी गई है, ट्रांसपोर्ट की है, सिंगल क्लिक के एसएमएस और मैसेजेस हैं। इसी तरह से सेशन को मैनेज कर सकते हैं, सिलेबस, व्हीकल एटसेट्रा। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो किसी भी एक स्कूल को स्मूथ रन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट्स पे, जिसके थ्रू जो हमारा एक्चुअली मेन सॉफ्टवेयर है
या वेबसाइट कह लीजिए, तो हम डायरेक्टली जब यहाँ पे आएंगे तो आप देख रहे होंगे हमारी एक सिंपल स्क्रीन आपको विजिबल हो जाती है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ यूज़र नेम और पासवर्ड की, तो यूज़र नेम ऑलवेज किसी भी पर्सन का मोबाइल नंबर या उसकी ईमेल रहती है, और पासवर्ड जो उसको असाइन करते हैं। तो यहाँ एक एडवांटेज ये है कि बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ एक जो लॉगिन का है वो एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस देती हैं। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपका कौन सा स्कूल है, आपका क्या रोल है, आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या एडमिन है, सबके लिए सेम इंटरफेस है। बहुत सारी में आपको स्कूल का नाम चूज करना होता है, कोई कोड देते हैं, वो इसके अंदर सारा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है, स्ट्रेट है। आप जैसे ही अपना फ़ोन नंबर और अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आप किस रोल पे हैं, क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको सेम डेटा ये डिस्प्ले करा देगा। अब हम इसके अंदर लॉगिन करते हैं और देखते हैं वन बाय वन कैसे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं इंस्टेंटली आपका लॉगिन हो जाता है, और लॉगिन होने के बाद हम डायरेक्टली अभी जो मैंने लॉगिन किया है वो एक डेमो अकाउंट है हमारा द स्मार्ट पब्लिक स्कूल के नाम से। एंड इसके अंदर एडमिन अकाउंट में अभी हमने लॉगिन किया। हम नेक्स्ट टीचर्स और एम्प्लॉय का अकाउंट भी देखेंगे, देन स्टूडेंट का अकाउंट भी देखेंगे। तो ये हमारा इंटरफेस है, और इसमें लेफ्ट साइड पे आप मेन्यूज देख रहे होंगे, डिफरेंट मेन्यूज हैं। बीच में कुछ नोटिस बोर्ड का एक डैशबोर्ड दिखाई दे रहे हैं जिसमें कैलेंडर है, और राइट साइड में कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, और अटेंडेंस क्या है, और इस तरह से हमारे पास ये एक तरह से डेटा अवेलेबल। तो अगर मैं मेन्यू पे जाऊं वन बाय वन, अगर हम इसको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इसकी डिटेल्स देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा जैसे स्टूडेंट का मॉड्यूल। तो एज यू कैन सी दिस इज ए सिंपलेस्ट इंटरफेस। हमने बिल्कुल इसको सिंपल बनाया है सो दैट आप देखते ही समझ में आ जाए। तो हमें समझ में आ रहा है कि जैसे कि स्टूडेंट से रिलेटेड है तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन मिला, सब मेन्यू दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज एडमिट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट को एडमिट करेंगे, उसको कोई अपडेटेड चेंजेस करने अपडेट करेंगे। स्टूडेंट का प्रमोशन सेशन के लास्ट में नेक्स्ट प्रमोट करते हैं और स्टूडेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स जब हम उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी इश्यू करते हैं, स्कूल को लेफ्ट करता तो ये करेंगे। तो सिंपल इंटरफेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉय का है, तो एम्प्लॉय का भी सेम तरह से आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैनेज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन और उसकी डेजिग्नेशन। सेम तरह से अगर हम एकेडमिक में जाएंगे तो एकेडमिक में हम क्लासेस को मैनेज कर सकते हैं, जैसे सेक्शंस को मैनेज करते हैं, टीचर्स, टाइम टेबल के अरेंजमेंट, टाइम टेबल्स की रिपोर्ट जनरेट करते हैं, सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल भी अपलोड करते हैं। उसके बाद आएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फीस का। तो फीस का भी जैसे फ़ी रिसीट्स हैं, हमें फ़ी रिसीट लेनी है, फीस के इन्वॉइसेज हैं, स्ट्रक्चर है, फीस का क्या स्ट्रक्चर है, फ़ी का हेड क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। देन हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड, तो हम स्टूडेंट के आइडेंटिटी कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, देन उसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेजेस हैं। तो मैसेजेस यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक तो ऐप टू ऐप है जो ऐप यूज करेंगे, सो डायरेक्टली मैसेज फ्रॉम वन ऐप टू अनदर ऐप जाएगा। और सेकंड है हमारे पास सेंड ए एसएमएस, तो एसएमएस के फॉर्म में मैसेज जाएगा। उसके बाद इनकी रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं और ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं। नोटिस बोर्ड है नेक्स्ट हमारे पास, हम कुछ नोटिस डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें कोई हॉलीडे का नोटिस डालना है, कुछ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। तो रिपोर्ट्स में हम डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की लिस्ट हुई, स्टूडेंट की फ़ी जो अनपेड फीस है उसकी लिस्ट हुई, या डिफरेंट अदर टाइप की स्टैटिक्स हुई, कुछ स्कूल की जेंडर वाइज, जैसे आप हमें स्कूल्स की रिपोर्ट्स निकालनी होती हैं, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्वायरी मैनेजमेंट। आपके स्कूल में कोई इंक्वायरी आती है, उसको आपको रिकॉर्ड रखना है, उसको फॉलोअप करना, तो वो सारा हम इंक्वायरी मैनेजमेंट में कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्ज़ाम मॉड्यूल। तो कोई भी हम एग्ज़ाम को मैनेज करते हैं, न्यू एग्ज़ाम बनाते हैं, एग्ज़ाम को अपडेट करते हैं, ग्रेड टाइप वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट में हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर का सारी डिटेल्स रख सकते हैं स्कूल्स की, सो दैट आपकी डायरेक्टली जो बैलेंस शीट वगैरह वो ऑटोमेटिकली बन जाए, और यहाँ से आप डायरेक्टली आप सीयू वगैरह को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हम रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, मार्क लिस्ट देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर हैं। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल है। ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल में आप व्हीकल को मैनेज कर सकते हैं, अपने रूट्स बना सकते हैं और ड्यूटीज़ वगैरह साइन कर सकते हैं।
लास्ट में हमारी सेटिंग्स हैं, कुछ हम स्कूल्स की सेटिंग्स करते हैं कि हमें स्कूल्स नेम वगैरह, उसके एड्रेस वगैरह, और कुछ मास्टर एंट्रीज हैं हमारी यहाँ पे जो हमारी एक तरह से एडमिन कंट्रोल करता है बाकी सभी थिंग्स को, तो वो हमारी मास्टर एंट्रीज में आ जाएंगी। देन लास्ट में हमारा एडमिन प्रोफाइल है, यहाँ पे हम पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। और लास्ट वन इज बिलिंग, यहाँ पे आपकी बिलिंग रहेगी कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो कब तक की है, क्या उसका। तो आइए अब वन बाय वन हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट है हमारा मॉड्यूल, हम जैसे ही हमने एडमिट स्टूडेंट पे आएंगे और एडमिट स्टूडेंट फर्स्ट वन। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही हमने एडमिट किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा सेशंस आ जाता है। हमें कई बार नेक्स्ट सेशन में एडमिशन लेने पड़ते हैं, लेकिन अभी हमारा जैसे करंट सेशन चल रहा है फरवरी मार्च में या जनवरी में, हमारा मान लीजिए 24-25 सेशन चल रहा है और कुछ एडमिशन हम नेक्स्ट सेशन के करते हैं, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट सेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एडमिशन नंबर डालेंगे, क्लास डालेंगे, जिस क्लास में हमें बच्चे को एडमिट करना है, अगर सेक्शन डालेंगे तो इस तरह से सेक्शन डालेंगे। और अगर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की एंट्री में हम डाल ही देते हैं कि अभी हमारे पास अगर कोई एडमिशन नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 241 हमने डाल दिया, फर्स्ट फरवरी 2020 हमने फर्स्ट क्लास में इसको एडमिट किया, हमने इसको सेक्शन ए दे दिया। हम अगर रोल नंबर हमें नहीं पता तो हम इसको लेफ्ट ब्लैंक कर देंगे, लास्ट में जो ऑटोमेटिकली ये रोल नंबर जो लास्ट वाला है उससे नेक्स्ट ले लेगा। तो स्टूडेंट को अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट की बात करें तो हम यहाँ पे मान लीजिए एक कोई नाम डाल देते हैं, संदीप, या कोई और अच्छा नाम डाल देते हैं, नया नाम डाल देते हैं, जैसे नैन्सी डाल देते हैं, नैन्सी। एंड नाउ इंडिया नेशनलिटी होगी, फादर नेम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल इसका सुरेंद्र सिंह डाल दिया हमने मान लीजिए। और आपको कोई हिंदी में, आप यहाँ पे वन मोर थिंग, आप यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में ये वर्क करता है, किसी भी लैंग्वेज में वर्क करता है। इवन आप किसी भी टाइप की कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए कि हमें इंग्लिश में नहीं, हिंदी या कोई और दूसरी पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, मराठी, बंगाली, किसी में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये यूनिकोड को फॉलो करता है और उसमें आप कोई भी लैंग्वेज। उसके बाद हम बर्थडे डाल देते हैं, तो यहाँ पे हम कोई एक बर्थडे डाल देते हैं। उसके बाद आप जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर उसका कंपलसरी है, तो एक हम यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं। द ईमेल कंपलसरी नहीं है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हम उसका कुछ एड्रेस जो हो हमारे पास वो एक एड्रेस डाल देते हैं। अगर हमारे पास परमानेंट सेम है तो इसको टिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमें कुछ सेक्टर वगैरह या कुछ गली नंबर, हाउस नंबर कुछ इस तरह से डालना है, तो हम उसको ऐसे डाल सकते हैं, जैसे हाउस नंबर 1 2 3, और कोई भी कॉलोनी डाल दी, जैसे ABC कॉलोनी, या जो भी आप डालना। बस इतना सिंपल सा इंटरफेस है, और इसको आप जैसे ही देखोगे तो देखते ही समझ में आ जाएगा। तो हम जैसे ही एडमिट स्टूडेंट करते हैं तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पे एडमिट हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट एडमिटेड सक्सेसफुली। अब इस तरह से हम स्टूडेंट को एडमिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है कि स्टूडेंट की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, कि इसमें तो बस कुछ ही डिटेल हैं, कुछ चाहते हैं कि हम और डिटेल डालें या कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं, तो वो अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल, ये मिनिमम है जो हमें स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है। एटलीस्ट ये चीज़ें तो सभी प्रोवाइड कर देते हैं जब एडमिशन की। कई बार हम मोर डिटेल नहीं देते वो तो, लेकिन बेसिक डिटेल्स है, तो इसलिए यहाँ पे बेसिक डिटेल है। अब हमें अगर इसको देखें, हम अपडेट करते हैं, यहाँ पे अपडेट पे जाते हैं और वो सिलेक्ट, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्लास की थी और फर्स्ट क्लास में हमने ए को सिलेक्ट किया था, हम इसको गेट डिटेल्स करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास उस स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। जो स्टूडेंट अभी, जैसे मान लीजिए हमने कोई स्टूडेंट जो हमने इसके अंदर एंटर किए हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे, आपको शो करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे वो आपकी डिटेल्स आ जाएगी। सो यहाँ पे वो स्टूडेंट एडमिट होने के बाद है, लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको नैन्सी की डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही। वो इसलिए कि अभी हम 24-25 में हैं और हमने उसको 25-26 सेशन में एडमिट किया। तो एक बार देख लेते हैं उसको, क्या वो उस सेशन में एडमिट हुआ। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे, स्कूल सेटिंग्स में आएंगे, और यहाँ में हम उसका सेशन चेंज कर सकते हैं अपने एडमिन अकाउंट का, या टीचर्स अकाउंट का, या स्टूडेंट अकाउंट का, तीनों। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे, स्टूडेंट में ऐसे ही जाएंगे, वही सेम थिंग, फर्स्ट क्लास हमने चूज की थी, ए चूज किया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये नैन्सी नाम का जो स्टूडेंट है, और ये हमारी डिटेल्स आ गई।
इस तरह से हम नेक्स्ट सेशन में भी डेटा डाल सकते हैं या स्टूडेंट को एडमिट कर सकते हैं, और करंट सेशन में हम वापस करंट सेशन पे चलते हैं और कुछ इसको फिर दोबारा से हम कुछ और इसके ऊपर एक्शन करके देखते हैं। तो अभी अगर हमें स्टूडेंट को डालना, हम एक और स्टूडेंट को डाल लेते हैं। मान लीजिए अभी 24-25 में ही डालेंगे और 2-3-5 डाल देता हूँ यहाँ पे, और मैं क्लास फर्स्ट में डाल देता हूँ। देन हम ई सेशन में डालेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और किसी का नाम, जैसे हम मान लीजिए कोई और नाम डाल देते हैं, मान लीजिए मोहन सिंह, और फादर नेम डाल देते हैं सुमित कुमार, चलो, और इसको चलो लक्ष्मी, बर्थडे डाल देते हैं इसका। नहीं, अब 25 का तो नहीं होगा, अभी तो फर्स्ट क्लास में है, तो उसको आप 5-7 साल तो छोटा डालना पड़ेगा हमें। देन 1 मार्च, और इसको हम मेल डाल देते हैं, और फ़ोन नंबर हम कोई भी एक चूज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे कोई एक नंबर चूज कर लेते हैं। हम उसका एड्रेस चूज कर लेते हैं, कोई भी जो हम एड्रेस देना चाहें, और ईमेल हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद कोई और एड्रेस यहाँ पे हम डालना चाहें, तो जैसे हाउस नंबर या जो भी है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं, एडमिट कर देते हैं। आइए देखते हैं हम हमारे सेम सेशन में स्टूडेंट एडमिट हुआ है। अभी हम अपडेट में जाके इसकी लिस्ट देखेंगे, और यहाँ पे जैसे ही लिस्ट देखते हैं तो हमारे पास, आपके पास ये लास्ट वाला रोल नंबर जो 10 है वो आ गया है हमारा, मोहन सिंह। और ये तो इस तरह से सिंपल, बिल्कुल सिंपल टू यूज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ऐसा इंटरफेस नहीं है। जैसे ही आप देखोगे देखते ही समझेगा। अब जैसे किसी बच्चे को हमें अपडेट करना है, तो बिल्कुल इसको देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है अपडेट की, कौन सी डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं, उसकी बेसिक डिटेल अपडेट करना चाहते हैं, एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, और या कुछ आप और मेडिकल, फिजिकल, क्लास, सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्ट क्या अपडेट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्टिंग बेसिक में चलते हैं। यहाँ से आप बेसिक्स डिटेल में उसके फ़ोटो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नेम वगैरह, यानी कि जो बेसिक्स डिटेल्स होती हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। आधार कार्ड डाल सकते हैं हम यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हो। नहीं डालना चाहो नहीं, तो अभी जैसे ये शोभा है, हम इसको एक पीछे एक और सरनेम लगा देते हैं, जैसे शर्मा कर देते हैं इसको कैपिटल है। तो अभी मैं देख रहा कि इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो हमारे पास ये अपडेशन, तुरंत अपडेशन होके आ जाएगा। यहाँ आप देखोगे कि शोभा के साथ अभी हमने शर्मा लगा दिया। तो इस तरह से कोई भी अपडेट है, डिफरेंट अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से हम बच्चे को फुल्ली कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसकी ऐप की भी परमिशन देख सकते हैं कि ऐप कैसे, किस चीज़ से, किस किस फीचर्स को ये एक्सेस कर सकती है। इसको कंप्लीटली आप एक पर्टिकुलर बच्चे की ऐप को बंद भी कर सकते हैं, और आप उसके पासवर्ड वगैरह रीसेट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो पासवर्ड जब हम डालेंगे तो एक जैसे जैसे आप एंट्री करते जाओगे ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। एक पैटर्न दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंगली पासवर्ड चलते रहेंगे। तो इस तरह से हम स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स, किसी भी डिटेल को हम अपडेट कर सकते हैं। साथ में हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं बच्चे के। मिसले एक और हमारा जो मैं फीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एक है हमारे पास कि कोई भी ऐसा फील्ड या कोई ऐसा कॉलम जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता हमारी ऐप में या हमारे सॉफ्टवेयर में, उसको आप किसी भी टाइम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी स्कूल्स के अंदर जैसे कोई नया गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे देती है, ये इन्फॉर्मेशन आप सेव करो। फॉर एग्जांपल आजकल अपार आईडी का चला हुआ, या कोई यूडाइस का पैन नंबर चला हुआ, या कोई XYZ, कोई कहीं पे सैलरी का या बच्चे की इनकम का आ जाता है, कोई ऐसा कॉलम, तो आप एट ए टाइम यहाँ पे ऐसी हमारे पास ये मिसलेनियस डिटेल है, आप एट ए टाइम इंस्टेंटली कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस फीचर है हमारे, इसका डायनामिक फीचर है कि आप एट ए टाइम कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हो और उसके अंदर आप उसकी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। तो इसके बाद अगर हम आते हैं स्टूडेंट प्रमोशन पे, तो स्टूडेंट प्रमोशन सिंपल एंड स्ट्रेट है। जैसे ही हम किसी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जैसे फर्स्ट से हमें सेकंड को प्रमोशन करना है, हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, मैनेज प्रमोशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि अभी हमें प्रमोट नहीं करना होता या किसी दूसरी क्लास में प्रमोट करना होता है, देन क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपको आपने जो ये यहाँ पे फ्रॉम प्रीवियस क्लास जो सिलेक्ट की है और प्रमोशन टू जो क्लास सेलेक्ट की है,
ये दोनों क्लासेज यहाँ शो हो जाएंगी, सेकेंड डे भी और फर्स्ट डे भी। ये देखोगे आप बाय डिफॉल्ट सेकेंड डे क्योंकि जिसमें प्रमोट करने हैं वो सिलेक्टेड मिलेगी, लेकिन कोई ऐसा बच्चा हो जिसको अभी आप प्रमोट नहीं करना चाहते हो, या आप प्रमोट करना चाहते हो लेकिन नेक्स्ट सेशन में भी सेम क्लास में रखना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 9th क्लासेज वगैरह में कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में भी आप उसी क्लास में रखना चाहते हो, तो ऐसे आप उसी क्लास को सिलेक्ट कर सकते हो। और अभी डिसीजन ही नहीं लिया है कि अभी हम इसको प्रमोट ही नहीं करते, कुछ दिन के बाद प्रमोट करेंगे, तो नोट नाउ कर सकते हो। और अगर वो क्लियरली फेल हो गया तो प्रीवियस क्लास को ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम जैसे ही प्रमोट पे सिंगल क्लिक करेंगे तो सारे के सारे सिंगल क्लिक में सारे बच्चे आपके प्रमोट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है फिर हमारे पास स्टूडेंट ट्रांसफर। तो जब हम स्टूडेंट ट्रांसफर में जाते हैं तो हमें ये इसके लिए हमें एक फॉर्मेट होता है टीसी वाला। तो आप किस टाइप के स्कूल हैं, आपका क्या फॉर्मेट है, वो हम एक यहाँ से सेटिंग से सेलेक्ट करना पड़ता है। एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, सीबीएसई का फॉर्मेट होगा डिफरेंट उसका। तो जैसे ही हम बच्चे को किसी भी बच्चे को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और मान लीजिए इस बच्चे को सेलेक्ट करते हैं और हम इसकी डिटेल्स देखते हैं, तो ये डिटेल्स आपकी मानेगा। फॉर एग्जांपल ये जो आपका सामने विजिबल है 23 कॉलम का, ये सीबीएसई का फॉर्मेट है। तो ये आप फॉर्मेट यूज करोगे और आप जैसे ही ये डिटेल भर के सेव करोगे तो आपके पास जो है ट्रांसफर्स ये बच्चा हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से आप इसका टीसी यहाँ से इश्यू कर सकते हो। तो ये एंट्री हो जाएगी और डायरेक्टली यहाँ पे आपका टीसी बन के रेडी हो जाएगा। तो यहीं से आप क्या कर सकते हो, उसका टीसी प्रिंट कर सकते हो। और 23 कॉलम दिए गए हैं, इसके अलावा भी आप अगर कुछ कॉलम ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बस उसको साइन करके सील लगा के दे दीजिए। ये आपके सिस्टम पे भी रहेगा हमेशा के लिए, और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बुक वगैरह प्रिंट कराने का झंझट नहीं रहेगा, और वो आपकी एक कॉस्ट सेविंग हो जाएगी कि वो बुक प्रिंटिंग का खर्चा बच जाएगा। और आप इस तरह से यहाँ से ही डायरेक्ट यहाँ पे लोगो वगैरह सब आपके स्कूल के आ जाएंगे। जस्ट ये एक डेमो एग्जाम्पल है। देन हम इसी तरह से सेम वे में हमने स्टूडेंट को एडमिट किया है, इसी तरह से हम एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। अगर हम एम्प्लॉय सेक्शन में आए तो एम्प्लॉय को भी सेम वे में हम ऐड एम्प्लॉय करेंगे यहाँ से, और हम उसकी बेसिक डिटेल डाल देंगे, बेसिक डिटेल ही है, और जैसे ही ऐड करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया जाए। तो ये ऐसे ही इसको हम सेम तरह से अपडेट कर सकते हैं। इसमें डिटेल्स कम है क्योंकि हमें स्टूडेंट की ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत होती है, टीचर्स की कम होती है या स्टाफ की कम होती है। तो लेकिन जो मेजर हैं, जो नेसेसरी हैं, वो सारी दी गई हैं। इवन इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने से कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल्स को, आपके इंस्टीट्यूट को कोई कॉलम ऐसा चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो आप वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये डायनेमिक है, एट ए टाइम इंस्टेंटली आपके पास वो कॉलम जनरेट होके आ जाएगा। तो ये बेसिक सी थिंग्स हैं जो हमें ज़्यादा अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप इसको समझ गए हो। ऐसे ही डेजिग्नेशन बना सकते हो आप लोग, किसी भी कौन कौन सी डेजिग्नेशन है आपके स्कूल में और कितनी डेजिग्नेशन है, वो सारी की सारी डेजिग्नेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। सो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एकेडमिक। तो एकेडमिक में हम डिटेल देखेंगे कि हमारे स्कूल्स में एकेडमिक्स की डिटेल्स, क्लास क्या है, सेक्शन टीचर्स क्या, टाइम टेबल एटसेट्रा। तो हमें फर्स्ट चलते हैं मैनेज क्लासेस पे। तो जब हम मैनेज क्लासेस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी क्लासेज आ जाएंगी जो जो एग्जिस्टिंग है हमारे स्कूल्स में। ये जो भी क्लास हैं, ये क्लासेज आपके स्कूल के, आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग होगी, ना कि इसमें स्टार्टिंग में जब आपको ये अकाउंट ओपन होगा तो ये यहाँ पे ब्लैंक होगा। तो आपको जस्ट कोई भी क्लास जैसे ओपन करनी है तो आप यहाँ पे ऐड क्लास में जाइए, जस्ट नाम लिखिए क्लास का। जैसे क्लास मान लीजिए हम फर्स्ट लिखते हैं, या मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका बैच का नेम है, कोई वो बैच लिखता है, तो आप ऐसे बैच लिख सकते हो। बैच कौन सा बैच है, ठीक है, उसका शॉर्ट नेम क्या हो सकता है, जैसे B1 दे दिया हमने मान लीजिए। तो इस तरह से आप जैसे ही ऐड करोगे तो ये आपकी लिस्ट में यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से हम उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्कूल है या इंस्टीट्यूट है, वो डिफरेंट क्लास के डिफरेंट नेम दे देते हैं, डिफरेंट। जैसे कई बार केजी, यहाँ पे जैसे हमने नर्सरी LKG लिखा है, कोई यहाँ पे एक UKG रखता है। फॉर एग्जांपल हम UKG अब यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। तो ये चीज़ें आप इसको आप यहाँ पे अपर किंडरगार्टन आप यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है
और आप यहाँ पे जैसे यूकेजी लिख सकते हैं, या आप इसको कोई बैच का नेम कुछ भी आप XYZ जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ऐड करते ही हमारे पास ये इंस्टेंटली यहाँ पे हमारी जैसे ये क्लास अभी नीचे आई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ आए, केजी के पास आए। तो हमारे पास ये जो एक सॉर्टिंग रैंक है ये एक्ट करती है, ये इसको ऊपर नीचे कर सकती है। तो हम इसको केजी के LKG के नीचे और फर्स्ट के ऊपर रखना चाहते हैं, तो हम जो ये नंबर है ये नंबर इसको असाइन कर देंगे तो ये इसके पास आ जाएगी। हम ऐसे भी कर सकते हैं एक एक नंबर को शिफ्ट करें, लेकिन क्योंकि वो जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें पता होता है कौन सी क्लास का क्या ऑर्डर है, उस सेम ऑर्डर में भी रख सकते हैं, बाद में भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, तो अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया, मैं इसका ऑर्डर कर देता हूँ 2, और 2 के बाद जैसे ही मैंने एडिट किया देन ये आप देखोगे कि ये LKG के बाद आ। तो इस तरह से अब जहां भी पूरे सिस्टम में शो होगी ये इस तरह से इसके बाद शो होगी। तो ये जस्ट एक ऑर्डर है, उसको ऊपर नीचे शो करने का, फंक्शनैलिटी पे कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला, वो सेम रहेगी। तो इस तरह से हम क्लासेज ऐड कर सकते हैं। मे भी कोई क्लास ऐसी हो कि जो फिर, या कोई बैच ऐसा हो जैसे इंस्टीट्यूट का होता है कि हमें उसको डिसेबल करना पड़े या उसका अब यूजेज नहीं रहा, तो वही काम करेंगे, एडिट करेंगे यहाँ से हम उस क्लास को या उसको जो भी हमने लिखी है और यहाँ से डिसेबल कर देंगे। जैसे ही एडिट करेंगे वो जस्ट इस पेज पे तो शो होगी कि ये डिसेबल है, बाकी पूरे सिस्टम में कहीं पे भी शो नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम आते हैं मैनेज सेक्शन पे आते हैं, तो मैनेज सेक्शन में अब वो यूकेजी यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि वो उसको हमने डिसेबल कर दिया। अगर हम उसको एनेबल कर देंगे तो दोबारा से सेक्शन आ जाएंगे। अब मैनेज सेक्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे उसके डिफरेंट, एक क्लास के डिफरेंट सेक्शन होते हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे प्री नर्सरी का, नर्सरी का, जिस भी क्लास के हम सेक्शन देखेंगे, तो जैसे ही हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास को क्रिएट करेंगे, तो फर्स्ट वाला सेक्शन ए तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूट में जितने सेक्शन हैं, आप यहाँ पे हम जाएंगे और जैसे ऐड न्यू सेक्शन करेंगे, तो आपके पास जो भी जिस भी क्लास को आपको सेक्शन को ऐड करना है, वहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे दीजिए। जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ सेक्शंस के नेम जैसे कुछ फ्लावर पे रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोज रख दिया, तो यहाँ पे आप वो रोज लिख दीजिए। तो वो ABC की जगह ABC की जगह वो नेम आ जाएगा। या आप एग्जिस्टिंग जो नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है A सेक्शन है इसका फर्स्ट क्लास का, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इसको आप A की जगह आप रोज बनाना चाहते हैं, कोई लिली फ्लावर जैसे कुछ रख देते हैं, तो यहाँ पे उसका नाम आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे इसको रोज रख दीजिए। तो आप इस तरह से जैसे ही अपडेट करोगे या न्यू क्रिएट करोगे तो वो नेम चेंज हो गया। हम फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट सेक्शन में जाएंगे, तो ये आप देखोगे यहाँ पे रोज। तो ये सारा का सारा डायनेमिक है, ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग चलेगा, ये आपके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी फोर्स नहीं करेगा जो आपको आपके अकॉर्डिंग ना हो। तो ये टोटली डायनेमिक है, आप जैसा आप अपने इंस्टीट्यूट स्कूल के अकॉर्डिंग चलाओगे उसी तरह से ये रन करेगा। अब इस सेक्शन, किसी भी एक सेक्शन में हम डिफरेंट थिंग सेलेक्ट करते हैं, उसका क्लास टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे को क्लास टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोऑर्डिनेटर यहाँ पे डाल देते हैं हम कई बार। कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, सो दैट वो जब हम टाइम टेबल बनाएं प्लस जब हम रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे एक तरह से यूजफुल होंगी। प्लस क्लास टीचर उस क्लास की अटेंडेंस वगैरह जो यहाँ पे हम क्लास टीचर असाइन करेंगे, वही क्लास टीचर उस क्लास की अटेंडेंस वगैरह या उस क्लास की डिटेल को एक्सेस कर सकता है, बाकी टीचर्स एक्सेस नहीं करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जिस टीचर को आप डालोगे, यहाँ पे क्लास टीचर लगाओगे, उस क्लास टीचर के पास उसकी क्लास की डिटेल्स कितनी अवेलेबल है वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी परमिशंस अलाउ करते हैं। आप उसको अलाउ करते हैं कि भी वो इसकी कुछ डिटेल चेंज कर पाए, या आप अलाउ करते हैं सिर्फ उसकी डिटेल्स को वो देख पाए। तो उस तरह से आप, वो परमिशन बेस्ड है, हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे उसको। बट अभी हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हैं, अभी हम सिर्फ ये चीज़ें सेलेक्ट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर बच्चे को हमें क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इसको वापस कर देते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन को, और यहाँ पे हम क्लास टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, उस सब्जेक्ट की लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो छोटी क्लासेज होती हैं वहाँ पे तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जैसे 9th ऑनवर्ड जाते हैं, कहीं हिंदी संस्कृत में ऑप्शन है, कहीं डिफरेंट
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कॉमर्स और उसमें ऑप्शन आ जाते हैं, तो वो यहाँ पर बड़ा यूजफुल होता है और एक तरह से वो जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि सबको हम सेम सब्जेक्ट नहीं दे सकते। और यहाँ पे अनेबल डिसेबल भी है, कोई सेक्शन हमें अगर डिसेबल करना है, उसका अभी यूजफुल नहीं है, वो यूजफुल नहीं रहा है, या उसके वो किसी दूसरे में मर्ज कर दिया, या बच्चे नहीं है, तो उसको हम यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्लासेज को यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेज टीचर्स। ये हमारा टाइम टेबल के लिए यूजफुल है। जब हम टाइम टेबल बनाएंगे, आपके पास लिस्ट ऑलरेडी आ जाएंगे, बस आपको ये यहाँ पे एडिट करना है कि कौन सा टीचर क्या वर्क कर सकता है, ये ऑलरेडी डिटेल आ जाएगी, कौन सी क्लासेज को टीच कर सकता है और कौन से सब्जेक्ट टीच कर सकता है, सो दैट जब हम वो टाइम टेबल जनरेट करेंगे तो वो डिटेल्स उसको वेरीफाई किस टीचर्स को क्या अलोकेट किया गया, उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम टेबल जनरेट करेंगे। और जो क्लासेज हैं उससे बचाता है या अवेलेबिलिटी शो करता है कि इस सब्जेक्ट को टीच करने के लिए कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हम इसमें हमें कुछ ज़्यादा डिटेल एंटर नहीं करनी, जस्ट सेलेक्ट करने। सेम तरह से हम मैनेज टाइम टेबल करेंगे, हम डिफरेंट टाइम टेबल जनरेट कर सकते हैं और टाइम टेबल का हम डिफरेंट डेटा उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। एक टाइम पे 2-3 टाइम टेबल हम बना सकते हैं, बट एक्टिवेट एक होगा एट ए टाइम। तो इस तरह से हम किसी भी एक क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे और सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, देन हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास उस सेक्शन के की डे वाइज और पीरियड वाइज डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ से हम किसी भी सब्जेक्ट को चूज करेंगे और चूज करने के बाद जैसे ही हमारे पास टीचर अवेलेबल होगा तो लिस्ट आ जाएगा, अगर नहीं है तो वहाँ नहीं आएगा। तो ये हमें क्या हेल्प करता है, जैसे इसमें 2 टीचर अवेलेबल हैं, अगर कोई टीचर सेम पीरियड में किसी दूसरे सेक्शन में असाइन है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो जो हमारे टाइम टेबल में क्लासेस वगैरह आते हैं, अवेलेबिलिटी का इशू आता है, वो यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारा जो टाइम टेबल है ये सेमी ऑटोमेटिक है, कि कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा इसमें, कुछ वर्क ये सिस्टम ऑटोमेटिकली, जो वेरिफिकेशन वगैरह है, क्लासेस वगैरह, वो सिस्टम अपने आप हैंडल कर लेगा, उनको वो अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह से हम बस इसको हम ऐसे सेव कर देंगे और ये सेव करने के बाद यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम टाइम टेबल को जनरेट कर सकते हैं। टाइम टेबल की फिर हम डिफरेंट टाइम टेबल की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। और सॉरी, इस पर क्लिक हो गया मेरे से और हम दोबारा आते हैं। तो टाइम टेबल्स की हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास टाइम टेबल की 3 तरह की रिपोर्ट है। क्लास वाइज टाइम टेबल, किस क्लास का या सभी क्लासेज का एक साथ जनरेट करना है, तो आप ऐसे जनरेट करोगे तो रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगी, जो जो टाइम टेबल हमने फिल किए हुए हैं। तो अगर किसी क्लास में फिल किया हुआ, जैसे हमने अभी ये फिल किया था, तो ये फर्स्ट टाइम है। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो, ऊपर ये टाइम टेबल का नेम लिखा आता है, अभी हमने इसको जस्ट ऑफलाइन, या आप पीरियड लिख सकते हो, मंथ लिख सकते हो, या जैसे समर विंटर ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे उसके क्लास टीचर का नेम आ जाएगा, तो इस तरह से वो शो करेगा। और इसके बाद हम किसी क्लास वाइज के बाद डे वाइज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डे का, जैसे मान लीजिए मंडे को का ही देखना, हमें चेक करना, तो मंडे का टाइम टेबल क्या है, तो वो सारा का सारा शो कर देगा मंडे का टाइम टेबल क्या है। इसी तरह से अगर हम टीचर वाइज चाहिए, किसी पर्टिकुलर टीचर का देखना है, तो आप टीचर वाइज भी देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर है सब का देखना, तो आप टीचर वाइज जनरेट कर सकते हैं, टीचर वाइज भी टाइम टेबल जनरेट होके आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। सिंपल है। उसके बाद सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल, या कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं, किसी भी क्लास का सिलेबस या स्टडी मटेरियल डालोगे तो बच्चों के पास भी और सारे टीचर्स के पास अवेलेबल रहेगा। देन हम नेक्स्ट आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फीस का। तो फीस में हम क्या करते हैं, फीस अगर हम मैं बात करूं, फीस स्टार्टिंग की बात करूं, तो फीस में हमें फी के हेड बनाने पड़ते हैं। ये अगर हम बात करें तो वन टाइम वर्क है, और ये भी जैसे मैंने बात की कि सिस्टम आपकी नीड के अकॉर्डिंग चलेगा, कि आप जिस जिस नेम से फीस लेते हो, ये जो आपको फीस के हेड नेम दिखाई दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ये जस्ट इस सिस्टम के जैसे डेमो में मैंने डाले हुए हैं। बाकी इनको आप स्टार्टिंग में ये ब्लैंक मिलेगा और आपको जस्ट एक ऐड न्यू फी हेड कर देना है यहाँ से। तो आपके पास मान लीजिए आप 2, 3, 4, 5 जितने भी फी हेड हैं, बस उसका आपको यहाँ नाम लिख देना है और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, आप किस फ्रीक्वेंसी में वन टाइम लेते हो। जैसे मान लीजिए हमें हमारी एडमिशन फीस है, वन टाइम है, या हम कुछ एनुअली लेते हैं, कुछ क्वार्टरली, कुछ मंथली। तो जैसे जैसे आपको नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप नाम डालिए यहाँ पे,
और उसके अकॉर्डिंगली ये आपकी एक तरह से फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कीजिए और आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे हमारे पास ये कुछ फीस के हेड हैं, अभी मैं कोई नई फीस डालना चाहता हूँ या कुछ कोई और फीस में यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लास कोई नाम से फीस है, या एक्स्ट्रा क्लास के नाम से मान लीजिए किसी स्कूल ने फीस बनाई है एक्स्ट्रा क्लास, यहाँ नेम कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, आप इसको मंथली ले रहे हैं और मैं ऐड फी ऐड करता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड फी ऐड करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा क्लास एक मंथली में आपको शो हो जाएगा। मैं इस कहने का मीनिंग ये है यहाँ पे कि यहाँ आपको जो इसके अंदर दिया हुआ वो कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है या वो फिक्स्ड नहीं है, ये सारा का सारा डायनेमिक है। और डायनेमिकली आप स्टार्टिंग में ब्लैंक मिलेगा, आपकी जो नीड है एग्जैक्टली आप सिर्फ उसको डालेंगे। उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है आपने अभी डाल दिया और नेक्स्ट ईयर से आपने वो फीस लेनी बंद कर दी, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको यहीं जाएंगे, हम एडिट पे जाएंगे और सेम तरह से जैसे हमने पिछले इस क्लास में सेशन में देखा, सिंपल डिसेबल कर देंगे। जैसे ही डिसेबल करेंगे तो वो फीस का हेड बाकी फीस वगैरह कैलकुलेशन से बंद हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये डिसेबल आ गया, ये एक्टिव नहीं रहेगा। तो यहाँ तो वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन बाकी जगह पे जहाँ हम फीस वगैरह लेते हैं वहाँ वो शो नहीं करेगा। तो ये हमारा वन टाइम वर्क है और मुश्किल से 2-3 मिनट का वर्क है। हमारे पास 5-6 जितनी भी हेड होती हैं हम 2 मिनट में इसको डाल दें। देन नेक्स्ट आते हैं हम फी स्ट्रक्चर। हमारा जो फी स्ट्रक्चर है, हम ये हमारा सेशन वाइज एंट्री होती है कि जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो हम उसका फीस का स्ट्रक्चर डालेंगे क्लास वाइज, सेक्शन वाइज। तो जैसे ही हमने किसी एक क्लास में हमने फी एंट्री की, तो यहाँ पे जो हमने हेड लिए थे, जो हमने हेड बना रखे हैं, वो सारे हेड यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। और वो किस किस के लिए एप्लीकेबल होंगे? ऑल स्टूडेंट के लिए कुछ फीस होती है, जैसे एडमिशन फीस है सिर्फ न्यू के लिए यूज करते हैं, या हम ये चाहते हैं कि एनुअल फीस है वो न्यू पे ना लगे, एग्जिस्टिंग पे लगे, जैसे कंप्यूटर बाकी ट्यूशन फी ये सब पे लगे। अब इनका हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, तो जो ये अमाउंट डालेंगे ये पूरी क्लास पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। लेकिन कई बार एक इश्यू आ जाता है कि हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कुछ कंसेशन देना पड़ जाता है कि भी कई बार हमें जो भी केसेस हो कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की फीस चेंज हो जाती है, तो उस केस के लिए ये तो हमारा एक किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए हम एडिट यहाँ यहीं पे हमारे पास ये ऊपर क्लास सेक्शन में के पास में दूसरा टैब है एडिट सिंगल स्टूडेंट। तो एडिट सिंगल स्टूडेंट में करेंगे तो हम किसी भी एक बच्चे को सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे जो भी है हमारा, और यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएंगी, वो सारे हेड यहाँ शो होंगे। यहाँ पे जो हमने क्लास में फीस भरी थी, फिल की थी अभी, ये वो शो होगी। अब इसमें हमें जो कंसेशन करना है यहाँ पे हम कर सकते हैं। मान लीजिए इस बच्चे का जैसे हमने ट्यूशन फीस मान लीजिए हाफ कर दी, जैसे 1000 थी इसकी 500 कर दी, तो यहाँ पे हम उसको 500 कर दें। ये या हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 1000 रखेंगे, यहाँ पे हम उसको 500 रुपये कंसेशन दे देंगे, सो दैट इट विल डिस्प्ले आल्सो, उसकी रिसीट में डिस्प्ले होगी हमने उसको कंसेशन दिया। और जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो उसका कंसेशन और उसके अकॉर्डिंगली इस फीस के अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर। तो ये जो वर्क है, ये वर्क हमारा एवरी ईयरली है। आपको ईयरली बस एक बार अपने सेशन की फीस जो है अपडेट कर देनी फीस स्ट्रक्चर में, और बाकी फुल ईयरली ये अपने आप उसको कैलकुलेट करता रहे। नेक्स्ट है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा फिर इनवॉइस जनरेट करते हैं। ये हमें करना पड़ता है कि फीस हम एनुअली क्वार्टरली लेते हैं या मंथली लेते हैं। अगर हम मंथली लेंगे तो मंथली का जनरेट करेंगे, क्वार्टरली लेंगे तो क्वार्टरली का जनरेट करेंगे। प्लस इसमें हमें ये जैसे अभी हमने ये 3 जनरेट कर रखे हैं, अभी ये जैसे शो कर रहा है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर। अगर मंथली करना तो 1 सितंबर, 2 मंथ का करना 2 सेलेक्ट कर लो आप, 3 का करना 3 सेलेक्ट करो। जितने टाइम के आप फीस जनरेट करना चाहते हो, पूरे साल की करनी तो पूरा साल का आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये 1 मिनट लेगा, आपकी ज़्यादा वर्क नहीं है। अब भाई मान लीजिए हम 2 महीने की फीस जनरेट करना चाहते हैं, इसमें 3 महीने की ज़्यादा, नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक चाहते हैं,
इसकी कोई ड्यू डेट है तो आप वो ड्यू डेट लगा दीजिए। और मान लीजिए जो अभी जैसे कोई भी ड्यू डेट लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम आपको इनवॉइस का नेम क्या रखना, जैसे मान लीजिए हम सिंपल रख देते हैं। अगर आपकी जैसे इंस्टॉलमेंट रखते हो कि क्वार्टर की, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, या आप ऐसे रख सकते हो जन सितंबर टू फरवरी फी, या सितंबर टू दिसंबर फी, या सितंबर अक्टूबर नवंबर फी। जो आप रखना चाहिए, एक नेम है जो जस्ट जिस डिस्प्ले हुआ। मान लीजिए मैं इसको रख देता हूँ क्वार्टर 3, या और क्वार्टर 3 रख के मैं इसको क्या कर देता हूँ, जनरेट कर देता हूँ। तो अभी वैसे तो इसमें सितंबर अक्टूबर नवंबर क्वार्टर में तो 3 मंथ आएंगे, तो हम 3 मंथ ले लेते हैं इसमें और जनरेट कर। ये फिक्स नहीं, ये आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ। तो जैसे ही हमने इसको जनरेट किया, तो ये आप नीचे देखोगे क्वार्टर 3 का एक लाइन जनरेट होके आ गई, यहाँ पे 4th लाइन है जो। लेकिन अभी इसके अंदर फीस आ रही है 000। अब इसमें क्या करना है आपको, जस्ट ये एक ही मिनट का काम है। हम इसके सामने एडिट करेंगे और इसको ये बताएंगे सिस्टम को कि हमने कौन कौन सी फीस इसमें ली है। जैसे मान लीजिए सितंबर में हमने सितंबर अक्टूबर फीस की कंप्यूटर फीस, और हमने कुछ ट्रांसपोर्ट फीस, ट्यूशन फीस। ये इसलिए करते हैं हम, सो दैट कई बार क्या होता है, जैसे जून का मंथ होता है, जून के मंथ में हम ट्रांसपोर्ट फीस नहीं, कई स्टेट में या कई सिटीज में किसी एक पर्टिकुलर मंथ में कोई एक फीस नहीं ली जाती। कई बार कहीं 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 पे जैसे जून वगैरह की छुट्टी हो जाती है समर की, या कहीं पे विंटर की छुट्टियां हो जाती हैं, देन वो नहीं लेते। तो कोई एक फीस आप छोड़ना चाहते हो उस मंथ में, तो उसको अनचेक कर देना। बस इतना ही काम है हमें चेक करना। और जैसे ही चेक या अनचेक करेंगे, जैसे ही अपडेट, अगर आपको फाइन लगाना ऑटोमेटिकली, जैसे इम्पोज फाइन आफ्टर ड्यू डेट, अभी तो ये नो है, अगर फाइन लगाना तो यस। और यस में भी डिफरेंट ऑप्शन है, कैलकुलेट ऑटोमेटिकली, या मैनुअली करोगे, या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बस लॉक कर दोगे कि वो फाइन देना ही देना, या आप अलाउ कर सकते हो कि फीस रिसिट के टाइम पे उसको हम थोड़ा उस को चेंज कर पाए, या जो फी को की रिसिट ले रहा है वो चेंज कर पाए, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। अभी इसको नो ही कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो अब ये एक ट्रांसपोर्ट फेयर की लिस्ट मांग रहा है कि किसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट, तो हमें एक ट्रांसपोर्ट फेयर की लिस्ट भी बनानी होती है, जिसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने अपडेट किया, तो अब आप ये नीचे देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन थी, इस लाइन में हमारे पास कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली बन के आई। तो जैसे ही आप इनवॉइस जनरेट करोगे, ये सेलेक्ट करोगे मंथ्स वगैरह या फीस वगैरह, तो हमें ये भी बता देगा कि हमारी टोटल फीस कितनी बनती है। और जैसे अभी हमारी इतनी फीस टोटल बन रही है, उसमें हेड वाइज कितनी, तो ये हेड वाइज भी आपको डिटेल दे देगा कि किस हेड में कितनी फीस बनेगी, और सो दैट आप प्लानिंग कर पाओ कि मेरी इस हेड में इतनी फीस है। आगे जैसे 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 इसमें डेटा डलता जाता है, 2-3 साल के बाद आपको ये भी बता देगा, प्रोजेक्शन बता देगा कि इस मंथ में आपकी इतनी फीस आनी है, सो दैट आप डिसाइड कर पाओगे कि किस मंथ में मुझे क्या वर्क करना है, कितना मेरे पास कलेक्शन होगा। तो वो आइडिया ये आपको दे देगा। उसके बाद बस हम फी रिसीट पे जाएंगे, और जो भी किसी भी बच्चे की फी रिसीट है, हम किसी बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, तो उसकी फीस जो जो वो पेड कर चुका, आप जैसे ये फर्स्ट वाली ये फीस पेड कर चुका है, उसके बाद जैसे इसकी 3 पेंडिंग है। अब इस पेंडिंग फीस में अगर ये जो आई बटन आपको शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो डिटेल दिखाएगा कि ये जो 1100 रुपये लगे हैं किस किस चीज़ के। या अभी जैसे हमने क्वार्टर 3 में देखा, तो क्वार्टर 3 में हमने 3-3 कंप्यूटर फीस और ट्यूशन फीस लगाई, तो तीनों की जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर की, तो इनके 100 और ये 1000, तो इस तरह से इसके 3300। तो आप यहाँ पे वो डिटेल भी दिखाएगा। अभी मान लीजिए वो कोई फीस देने आया है और कंप्लीट फीस नहीं पे की है, पार्सली देता है, तो हम पार्सली फीस ले सकते हैं उसकी। यहाँ पे अगर अभी जैसे इसका टोटल अमाउंट 7700 है, तो मान लीजिए कोई 5000 देता है, तो वो क्या करेगा, 5000 रखेगा, बाकी इसका बैलेंस ड्यू यहाँ पे शो कर देगा। अगर वो आपको कैश दे रहा है, तो आप यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक डिपॉजिट कर रहा है तो बैंक डिपॉजिट सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर चेक दे रहा है चेक सेलेक्ट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वो ऑनलाइन पे करता है, थ्रू ऐप के थ्रू ही पे करता है, देन वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका ऑनलाइन सेलेक्ट होके और वो ऑटोमेटिकली रिसीट वगैरह कट जाएगी।
तो इसमें ऑनलाइन वाले में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में करेगा। तो यहाँ से आप एक तरह से इसकी फ़ी की रिसीट ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी फ़ी की रिसीट 5000 रिसीव करके देखता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने चेक सेलेक्ट किया तो अभी ये चेक का नंबर वगैरह रिक्वायर्ड मांग रहा है, तो मैं अभी इसको कैश कर देता हूँ। कैश करके मैं जैसे इसको रिसीव करूँगा देन ये हमारी फीस की रिसीट कट हो जाए। तो ये आ जाएगा फी रिसीव्ड सक्सेसफुली। फी रिसीव्ड सक्सेसफुली के बाद आपके पास ये देखो यहाँ पे प्रिंट बटन आ गए। जो जो इसकी फीस जो है अभी ये तो कंप्लीट पेड होगी 2 की, और इसमें से सिर्फ 600 पेड हुई है और उसके जो 27 जो इसका पेंडिंग दिखा रहा था वो दिखा दिया। अब इसकी रिसीट हम यहाँ पे नीचे भी आते हैं और इसके सामने से भी आप प्रिंट कर सकते हो किसी भी रिसीट को। जैसे इसको मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं तो ये तुरंत प्रिंट हो गया है। अब ये जो आपके पास डिस्प्ले आएगा इस तरह से आपकी रिसीट के एक तरह से प्रिंटिंग आ जाएगी विद डिटेल कि कौन सी फी में किस ऐड में आपने फीस ली है, कितनी फीस ली है, कितनी ड्यू है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस नीचे आप टेबल देखोगे तो ये टेबल है फी रिसीट्स की, जो जो रिसीट्स आती जाएंगी। जैसे अभी हमने ये आंसू स्टूडेंट की फीस ली है 5000, इससे पहले किसकी ली थी। अब यहाँ पे आपके पास टोटल भी होता चला जाएगा और यहाँ पे करंटली जो शो कर रहा है वो जैसे 10 रिसीट शो कर रहा है। आप एक दिन की जैसे आपको टोटल कोई कैशियर है फॉर एग्जांपल वो देखना चाहता है कि आज कितनी फीस आई है, वो टोटल लिस्ट क्योंकि हमें प्रोवाइड करनी होती है, बैंक वगैरह में डिपॉजिट करनी होती। तो आप यहाँ से फैच मोर का बटन है, यहाँ पे आज की डेट या कोई भी डेट, जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे और जहां से लेकर वहां तक, मान लीजिए आप एक मंथ की देखना चाहते हो, एक साल की देखना चाहते हो, या किसी 2 डेट की पिछले 15 दिन की, या कोई एक्स वाई जो बिटवीन 2 डेट देखता है, तो वो सिर्फ आप डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और गेट डिटेल कर दीजिए। तो जैसे ही गेट डिटेल करोगे तो हमने 1 फरवरी 25 से 1 फरवरी 25 तक ही यानी कि आज की वो एक दिखी तो वो टोटल कर देगा। अगर आप मान लीजिए इसको पूरा साल की देखना चाहते हो, जैसे हमने 24 से लेकर 25 तक कर दी, तो अब वो शो करेगा पूरे साल की यहाँ पे जितनी रिसीट कटी उसका टोटल भी शो करेगा। इस तरह से वो आपको मोड भी बताएगा, कैश आई है, बैंक डिपॉजिट आया है, क्या आया है क्या नहीं। यहाँ पे कैशियर कौन है, जैसे अभी हम ये एडमिन में इसको रिसीट को रिसीव कर रहे हैं, तो अगर किसी आपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया हुआ है, इसको परमिशन दी हुई है, वो अपने अकाउंट में लेता है, तो आपको वो दिखेगा यहाँ पे कि किसने ये अमाउंट लिया। तो इस तरह से हम फीस को रिसीव कर सकते हैं। बात है अब ये जो फॉर्मेट है हमारे पास, ये 6 तरह के फॉर्मेट हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। एक जैसे अभी ये हाफ पेज पे भी 2 रिसीट बनी हुई है टू सेव पेपर, लेकिन आप इन रिसीट को ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट हाफ में आ जाए। अगर अभी मैं आपको जैसे डिस्प्ले ही करा के दिखा दूंगा, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे हम, मास्टर एंट्री में हमारा एक ऑप्शन होता है फी रिसीट का फॉर्मेट। तो ये जैसे फी रिसीट आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने अभी ये सिंगल डबल कॉलम है और डबल कॉपी है, 2 कॉपी जनरेट की है उसने और डबल कॉलम में, तो इसको आप सिंगल कॉलम में भी चाहते हो, सिंगल कॉलम में डबल कॉपी चाहते हो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि सिंगल कॉलम में आपके पास डबल कॉपी आ जाए। यानी कि सिंगल कॉलम में एक ऊपर एक आएगी और नीचे एक आएगी। तो अभी मैं आपको दोबारा से इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा इसी रिसीट को, जो अभी आपको ऐसी दिख रही थी। इस रिसीट को जैसे ये आंसू वाली रिसीट है, तो मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट करते ही मेरे पास ये पीडीएफ आ जाती है और ये आप देखोगे तो ये देखिए ऊपर एक है हाफ पेज पे और हाफ पेज पे नेक्स्ट है। तो आप आइदर ये सेलेक्ट कर सकते हो, ये सेलेक्ट करते हो, या इसमें 6 ऑप्शन है हमारे पास, जो भी सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो फी की रिसीट कट हो जाएगी। और आप इवन इसको प्रिंट ना भी करें, अगर आपको ऑफलाइन रिकॉर्ड के लिए प्रिंट करके रखनी तो रख भी सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते कि हम पेरेंट्स को ना दें, तो आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि पेरेंट्स आप अपनी ऐप से या अपने लॉगिन से आप उस रिसीट को डाउनलोड कर लीजिए या देख लीजिए, तो वो उनके पास भी अवेलेबल होती है। तो इस तरह से हम एक तरह से ये हम फी की रिसीट को प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो इस तरह से हम फी ले सकते हैं और उसकी कैलकुलेशन। अब बात आती है कि फीस को आपने कई बार कि अब अनपेड की लिस्ट क्या है, किसने पेड की है, किसने पेड नहीं की है, तो वो हमारे पास यहाँ पे हम रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट में हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं हमने, जैसे अटेंडेंस रिपोर्ट है, कैटेगरी वाइज इंक्वायरी डिटेल की, फी अनपेड फी का नोटिस, और बहुत सारी ये रिपोर्ट है। एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहली है, जैसे अभी ये मैं आपको फीस से रिलेटेड बता रहा हूँ, अनपेड फी लिस्ट।
तो जैसे ही हम जैसे क्वार्टर वाइज हमने अब इसी इनवॉइस की देखनी है, गेट करेंगे और सारी की सारी स्टूडेंट की किसकी कितनी अनपेड है वो यहाँ पे आ जाए। आप ये चाहते हैं कि सारे को उसकी आ जाए इनवॉइसेस की, तो गेट रिपोर्ट करेंगे तो टोटल उसकी पेंडिंग कितनी है वो सारी शो कर। तो इस तरह से आप एक 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 स्टूडेंट या कलेक्टिवली आप देख सकते हैं। इसके सिवाय एक और अच्छा फीचर है, मैं यहाँ फीस से रिलेटेड आया हूँ तो फीस से रिलेटेड अभी आपको दिखाऊँ। कई बार क्या होता है, हमें प्रिंट करके बच्चों के पेरेंट्स को या डायरी में ये देना होता है कि आपकी फीस पेंडिंग है, यानी कि एक तरह से प्रिंटिंग फॉर्म में देते हैं। तो वो एक टीडीएस वर्क है, जैसे बताया था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एक बच्चे को ढूंढना और उसको करना। तो यहाँ हमारे पास एक है फी नोटिस है पीडीएफ फॉर्म में। तो जैसे ही आप इस फी नोटिस को करोगे, उसकी मान लीजिए आपको ऑल फीस टोटल फीस जो भी पेंडिंग है वो करना है, आप यहाँ से डाउनलोड कर दो। तो जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे, देखो सिंगल क्लिक में 1 सेकंड में आपके पास कितनी अच्छी रिपोर्ट बन गया। अभी यहाँ पे पेरेंट्स का बच्चे की डिटेल्स आ जाएगी और उसका अमाउंट आ जाएगा कितना पेंडिंग। और ये जो आगे पीछे लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हो, ये कोई ये फिक्स नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा फेस कर सकते हो। आपका स्कूल का नेम आ जाएगा, फी नोटिस, ये सारा कुछ कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे अपने आप बच्चे का नाम ले लेगा, बच्चे की फीस ले लेगा और ऑटोमेटिकली जनरेट। तो ये जो हमारा घंटों का काम था ये विद इन ए सेकेंड कर देगा। 1 सेकेंड में आप क्लास टीचर्स को दे सकते हो या बच्चे को डायरेक्टली दे सकते हो। अभी हमने ये जैसे छोटी छोटी स्लिप की फॉर्म में इसको आप चेंज करके पेज पे भी बना सकते हो। तो इस तरह से विद इन ए सिंगल क्लिक वो सारी की सारी फीस, जैसे हमारी ये हबी शोभा शर्मा, इसकी फीस 14,200, तो ये इसकी फीस है। नेक्स्ट चेतना की ये इतनी फीस पेंडिंग है, तो ये उसके ऑटोमेटिकली जिसकी जितनी फीस है वो लिख देगा और उस तरह से आप उसका। तो ये हमारे जो छोटे छोटे वर्क हैं जिसमें टाइम लगता है वो इजीली हम इसमें बहुत ही कम टाइम में, ना के बराबर टाइम में इसको जनरेट कर सकते हैं। इसके सिवाय हम डिफरेंट और भी उससे फी की रिसीट डेट वाइज कर सकते हैं। डेट वाइज कितनी क्या डेटा, जैसे अभी वहाँ पे भी देख रहे थे, तो सेम वे ये हम यहाँ रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। इसमें बच्चे नहीं आएंगे, टोटल देखनी है हमें डेट वाइज, जैसे आज की डेट में कितनी आई, कल की डेट में कितनी आई, तो डेट वाइज हम टोटल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको अब चेंज ही कर देता हूँ, तो इसको मैं अगर 2014 से 15 तक करूँगा तो वो डेट वाइज टोटल करेगा। जैसे इस डेट में ये 11/10 में ये इतनी फीस आई है, 26 अक्टूबर में इतनी फीस आई है, 7 नवंबर में इतनी, तो ये डेट वाइज फीस। तो इस तरह से भी आप जनरेट कर सकते हो कि फीस की रिपोर्ट। डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो आप देखोगे डिफरेंट टाइप। मंथ वाइज कर सकते हो, किस मंथ में कितनी आई है। अभी जैसे फरवरी 24 है तो इसको मैं अभी फरवरी 24 से 25 तक के अगर मैं मंथ देखूँ तो आप यहाँ देख सकते हो मंथ वाइज, जैसे अक्टूबर में इतनी फीस आई, नवंबर में। तो बहुत सारी तरह की रिपोर्ट्स है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो, हमारा सारा कुछ डायनामिक है, आप जैसे ही बताएंगे वो तुरंत रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह से स्टूडेंट की अगर मैं रिपोर्ट्स पे आ गई तो स्टूडेंट की डिटेल बात करूं तो जैसे स्टूडेंट लिस्ट है, तो स्टूडेंट लिस्ट में अगर हमारे पास पूरा आपको स्टूडेंट का डेटा लेना है विद इन ए सिंगल क्लिक, तो जितने कॉलम आपके यहाँ पे हैं आप इनको जैसे यहाँ पे आपका सेशन आ जाएगा, क्लास आ जाएंगी, एक पर्टिकुलर क्लास का या सारी क्लासेज का। मान लीजिए मैं ऑल का सेलेक्ट करता हूँ अभी। और सेक्शन भी ऐसे ही आप कर सकते हो, एक सेक्शन या दो, जैसे फर्स्ट क्लास का एक पर्टिकुलर सेक्शन की डिटेल चाहिए तो ए, या फर्स्ट क्लास की सारी डिटेल चाहिए तो यहाँ पे ऑल, या आपको ऑल पूरा स्कूल का ही चाहिए तो यहाँ ऑल कर दिया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारी जितनी कॉलम है, स्टूडेंट का जितना डेटा हमारे सिस्टम में है सारा का सारा अवेलेबल है, यहाँ सेलेक्ट ऑल कर दो आप एंड देन गेट रिपोर्ट। और जैसे ही आप गेट रिपोर्ट करोगे हमारे पूरे स्टूडेंट का डेटा एक तरह से टेबुलर फॉर्म में आपके पास विजिबल हो जाएगा, जितना हमने फिल किया। चाहे आपके पास स्कूल में 5000 बच्चे हों, 1000 हो, 500 हो, 100 हो, जो भी है आपके पास सिंगल क्लिक यहाँ से आप एक्सेल पे डाउनलोड कीजिए, आपका डेटा एक सेकंड में एक्सेल में जो कन्वर्ट हो गया आपके पास आ जाएगा। तो एक तरह से बैकअप भी ले सकते हो, आप तुरंत ले सकते हो, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस किसी भी तरह। अब बात करते हैं कि जैसे ये तो पूरा डाटा हुआ, हमें कई बार क्या होता है कि हमें लिस्ट चाहिए होती है, बार बार लिस्ट चाहिए होती है, अथॉरिटी को चाहिए होती है, प्रिंसिपल सर को चाहिए होती है कि भाई ये लिस्ट मुझे जनरेट, मुझे क्लास 10th की लिस्ट ला के दो, आप मुझे पेरेंट्स के नंबर के साथ लिस्ट ला के दो। तो आप जैसे ही क्लास 10th सेलेक्ट करो या क्लास फर्स्ट, जो भी क्लास नाम लिया, जैसे हमने हमारा डेटा फर्स्ट में पड़ा, अभी फर्स्ट सेलेक्ट करो,
फर्स्ट के ऑल बच्चों को, आप ये मुझे उनके फ़ोन नंबर और बच्चे के नाम क्लास चाहिए, तो आप इनका सबको सेलेक्ट करना करके बस क्लास, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और उसका मान लीजिए फ़ोन नंबर, आपको इतनी चीज़ की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो आप जिस जो जो कॉलम की ज़रूरत है वही सेलेक्ट कीजिए, गेट रिपोर्ट कीजिए, तो आपके पास जस्ट उसी तरह की रिपोर्ट उसी टाइम इंस्टेंटली जनरेट हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें बार बार जो एक्सेल से इधर उधर डेटा उठाना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे जब अब यहाँ पे ये सॉर्टिंग लेवल है कि आप मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकली जनरेट करना चाहते हो, जैसे स्टूडेंट की स्टूडेंट नेम पहले आए तो वो कर सकते हो। आप ये देखोगे तो अल्फ़ाबेटिकली कर दिया। इवन यहाँ ना भी सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी जैसे फादर के अल्फ़ाबेटिकली करना है, यहाँ से स्टूडेंट नेम से भी कर सकते हो। तो बहुत सारी रोल नंबर, क्लास, सीरियल नंबर कैसे भी कर लो तो डायनेमिकली जनरेट है। तो यहाँ पे डेटा एक तरह से आपकी टिप्स पे होगा, सिंगल क्लिक पे होगा और कस्टमाइज होगा, जैसा आपको चाहिए तुरंत वैसा ही डेटा अवेलेबल हो जाएगा। इसके सिवाय आपके पास जैसे हमारे पास जेंडर वाइज डिटेल है, क्लास की स्ट्रेंथ जो भी है और इस तरह से जनरेट होती है, कैटेगरी वाइज हो जाएगी। और आप दूसरी आप जैसे जेंडर वाइज क्लास स्ट्रेंथ है, इस तरह से करना चाहो तो ये जनरेट हो जाएगी बार बार, जो हमें रिक्वायर्ड होती है, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने। इस तरह से हम डिफरेंट डिटेल्स यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट्स ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट रिपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के एक रूट के स्टूडेंट की लिस्ट ले सकते हैं हम, ट्रांसफर स्टूडेंट की लिस्ट ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखें डेट वाइज किलोमीटर देख सकते हैं हम बसेज के, व्हीकल वाइज किलोमीटर देख सकते हैं। तो सिबलिंग की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मैचिंग पेरेंट्स की रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि हमारे में कोई ऐसे मैचिंग पेरेंट्स तो नहीं हैं जिनके फादर मदर नेम सेम हो। तो जैसे ये देखो हमारे पास ये 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे आपको इसको सिस्टम को कुछ बताना नहीं है, ये जो मदर नेम और फादर नेम मैच करेंगे उनको आपको शो कर देगा। तो मे भी हो सकता है ये क्या हो, ये बच्चे सिबलिंग। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिटेल जनरेट कर सकते हैं, अटेंडेंस की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी अटेंडेंस पे आएंगे तब यहाँ वापस आपको रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मैसेज, फीस हो गया हमारा, रिपोर्ट्स हो गया, नाउ हम आते हैं स्टूडेंट आई कार्ड। हमें सिर्फ जो हम स्टूडेंट के आई कार्ड जब हम प्रिंट करेंगे तो जस्ट आपको एक क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और जस्ट सेक्शन सेलेक्ट कर लेना, गेट डिटेल करो। तो जैसे ये आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे जिन जिन बच्चों के फोटो हैं, तो वहाँ पे आगे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इनमें रिक्वायर्ड इमेज मांगा, तो क्योंकि स्टूडेंट का फोटो रिक्वायर्ड होता है, तो अगर आपके सारे फोटो अपलोडेड हैं तो आप सिंगल क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल करो और क्या कर देते हैं हम, जनरेट सेलेक्टेड आई कार्ड। तो जैसे ही हम जनरेट करेंगे हमारे पास विद इन ए सेकेंड हमारे आई कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आई कार्ड, और ये भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जस्ट आपको ऑप्शन कहाँ से चूज करने हैं ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। और इसके अंदर भी आप देख रहे होगे जैसे नेम है, एडमिशन नंबर, फादर एड्रेस, फोन नंबर है, ये भी पूरा का पूरा डायनेमिक है, आपके कंट्रोल में है। अगर मैं यहाँ आऊँ आई कार्ड के डिजाइन में देखूँ तो आपको यहाँ जस्ट आपको ये बताना है, ये हमारे डिफरेंट डिजाइन जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या इनके सिवाय भी बहुत सारे और हैं, आप अपना दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन कर ले। जैसे ये कुछ डिजाइन है ऑलरेडी बने हुए, तो ये कुछ डिजाइन है, इनको सेलेक्ट कर सकते हो आप, या आप अपना दे सकते हो, हम उस डिजाइन को डाल देंगे और आपका आई कार्ड विद इन ए सेकेंड अवेलेबल है। तो यहाँ सारा कस्टमाइजेबल, यहाँ से जैसे आपको नेम चाहिए, बर्थडे चाहिए, अभी जैसे इसके अंदर यहाँ पे क्लास था, एडमिशन नंबर था, आप ये चाहते हो मैं एडमिशन नंबर प्रिंट नहीं करना चाहता आई कार्ड पे, तो यहाँ पे इसको अनचेक कर दो, या चाहते हैं तो चेक कर दो। आप उसकी डेट ऑफ बर्थ या बर्थडे चाहते हैं तो चेक कर दो, नहीं चाहते हो अनचेक कर दो। तो इस तरह से पूरा कस्टमाइजेबल आपको तुरंत, जैसे अभी हमने ये आई कार्ड जो प्रिंट किया था, इसमें देखो जैसे क्लास, एडमिशन नंबर, फादर है, इसमें बर्थडे नहीं है उसका, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम इसको जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, बर्थ कर लेते हैं, मदर नेम करना चाहे कर सकते हैं, एड्रेस करना, और मान लीजिए हम इसका कोई एक ऑप्शन हटा के देखते हैं या एक ऑप्शन डाल के देखते हैं, अभी यही कर देते हैं, हम इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हमने सेव किया हम वापस गए आई कार्ड प्रिंटिंग पे और हमने क्लास सेलेक्ट की और सेक्शन सेलेक्ट किया और देखा, और हमने यहाँ पे सिंगल क्लिक में सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने सिर्फ जनरेट कर दिया। तो जनरेट करते ही हमारे पास तुरंत क्या आ गई, हमारे पास वो फाइल आ गई। तो आप यहाँ पे देखोगे बर्थडे विजिबल हो रहा है,
जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो विजिबल हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो पुराने में जो हमने एक एक मिनट पहले किया था उसमें नहीं है। तो ये टोटली डायनेमिक है, आपके कंट्रोल में है, आप कहाँ क्या प्रिंट करना चाहते हो। और यही हमारे सॉफ्टवेयर की एक तरह से एडवांटेज है, या हमारा एक स्पेशल यूएसपी है कि ये पूरा का पूरा डायनेमिक है, आप अपने से जो चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हमारा ऐप मैसेज है और एसएमएस है। तो जब हम मैसेज से कम्युनिकेट करेंगे तो यहाँ पे आप डिफरेंट मैसेज डाल सकते हो। जो बच्चे जो हमारे आपके टीचर्स हैं, स्टाफ है या स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट स्टाफ को आप यहाँ से डायरेक्टली मैसेज डाल सकते हो और वो ऐप में शो हो जाएंगे, जैसे हमारे व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं। दूसरा जो फीचर है यहाँ पे आपको सिंगल बस ये ऑल सेलेक्ट कर देना है, किसी पर्टिकुलर को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल स्टाफ को, ऑल टीचिंग को नोटिस, ऑल स्टाफ, स्टूडेंट को, ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी आप नोटिस डाल सकते हो, या किसी एक पर्टिकुलर को भी सेलेक्ट कर सकते हो, किसी एक स्टाफ को या किसी एक क्लास के बच्चे को। नेक्स्ट है हमारा एसएमएस। एसएमएस वाला फीचर है जो हमारा, ये बहुत ही अच्छा एक तरह से एडवांस फीचर है, बैकग्राउंड में डायनामिकली है। आपको जैसे कोई इंस्टेंटली मैसेज सेंड करने हैं तो आप यहाँ से जैसे आप सेंड टू डे का मैसेज, बस आप किस क्लास को भेजना है ऑल को आप सेलेक्ट करो, सेंड कर दो। जो जो एब्सेंट होंगे, ये एक तरह से हमारे बने हुए हैं, टेम्पलेट बने हुए हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ने टेम्पलेट कंपलसरी कर दिए हैं, जिसको डीएलटी बोलते हैं हम। तो पहले एडवांस में टेम्पलेट बनवाने पड़ते हैं हमें। तो आपको अगर कोई ऐसा टेम्पलेट चाहिए तो आप हमें एक दिन, सिर्फ एक ही दिन में गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है उसको, तो एक दिन में वो टेम्पलेट बन के रेडी हो जाता है। आप हमें बता सकते हो आप किस तरह के। तो यहाँ पे जैसे ये टेम्पलेट है एक तरह से कि डियर पेरेंट्स, अगर हम इस पे सेंड एसएमएस करेंगे तो ये सेंड एसएमएस जाएगा और यहाँ पे आपको डिसेबल हो, अभी नो रेसिपेंट क्योंकि आज अटेंडेंस फिल नहीं है। लेकिन जब मैसेज जाएगा तो कैसा जाएगा, डियर पेरेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा और इस तरह से नीचे आपके स्कूल का नेम आ जाएगा। ये टेक्स्ट आप बदल सकते हो एडवांस में आप बता के, और ये टेक्स्ट वगैरह कुछ भी बदलवा सकते हो। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है, जैसे हमारा मान लीजिए एक और जैसे फीस का नोटिस है, फी नोटिस विद नेम। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने नोटिस का फीस के जो स्लिप जनरेट की थी, सेम तरह से ये एसएमएस भी भेज देगा। बस आपको इतना ही करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करो, सेंड एसएमएस करो। तो जैसे ही आप सेंड एसएमएस करोगे तो ये डिटेल आ जाएगी। अभी जैसे ये आपको शो कर देगा कितने बच्चे हैं, कितने कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पे ये ऐसे वैसे ही शो करेगा, यहाँ डियर पेरेंट्स यू आर, यहाँ पे बच्चे की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे उसकी फीस आ जाएगी, ऑटोमेटिकली लेगा, ऑटोमेटिकली उसका नंबर, मोबाइल नंबर उठाएगा और उसी नंबर पे, पर्टिकुलर नंबर पे पर्टिकुलर बच्चे का एसएमएस भेज देगा। तो जो फीस का नोटिस है उनकी लिस्ट बनाओ, उनको नोटिफाई करो। वो जो हमारा एक हेक्टिक वर्क है, कई घंटों का वर्क है, दिनों का वर्क है, वो आपका जस्ट ए सिंगल सेकंड का वर्क बन जाएगा। एक सेकंड में आप जस्ट उसके मैसेज को सेंड कर सकते हो। बस जैसे ही आप सेंड करोगे तो सब पे एक साथ में ही चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको इनकी रिपोर्ट्स देखनी है, डिलीवरी रिपोर्ट किसको है, तो एसएमएस की आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। जैसे ये अमाउंटिंग का है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स देख सकते हैं हमने कब सेंड की है एसएमएस, और यहाँ पे आपको उस नंबर के साथ रिपोर्ट आ जाएंगी। जैसे इस बच्चे को हमने सेंड की है, ये उसका फ़ोन नंबर था, डिलीवर हुआ है, इसकी कितनी, ये नेम के साथ ये फीस डिलीवर हुई है और ये उसका डिलीवरी टाइम है। तो अगर आपके पास 1000 बच्चे हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा उनमें से कितने को डिलीवरी हुई है, कितनों की डिलीवरी नहीं हुई है। और कई बार जैसे फ़ोन नंबर वगैरह गलत होते हैं तो आपको यहाँ से ये भी आइडिया आ जाएगा कि किन के कम्युनिकेशन के या फ़ोन नंबर गलत हैं या इनएक्टिव है। तो आप जिसकी डिलीवरी होगी इट्स मीन्स वो ओके है। बाकी एक दिन के बाद हम वेट करके, क्योंकि कई बार डिलीवरी 2-3 घंटे ले लेती है अगर किसी ने स्विच ऑफ किया हुआ है या नेटवर्क से बाहर है, तो आप नेक्स्ट उनसे अपडेट करा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ को आप सेंड कर सकते हो। कोई और दूसरा कोई बहुत सारे एसएमएस के हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको वापस लेके आता हूँ, इस पे टेम्पलेट हैं। जैसे रिजल्ट अवेलेबल है, स्कूल एकदम से सडन गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए कि आप ऐसे लिख सकते हो किस किस क्लास को भेजना है। जैसे कई बार सिर्फ प्राइमरी को आता है तो प्राइमरी के क्लासेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कई बार सबको आता है सबको सेलेक्ट कीजिए। क्या मैसेज भेजना आपको, जैसे आपको कोई एज पर स्कूल रिमेन क्लोज, जैसे आपने ये बना दिया, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोज एज पर जो भी गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट लिख देते हैं या हरियाणा जो भी दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डर, क्या ऑर्डर है तो आप यहाँ लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली कस्टमाइज हो जाएगा और सेंड कीजिए। तो एकदम से जैसे सडन कोई ऑर्डर आ गया स्कूल क्लोज है
या स्कूल ओपन है तो आप तुरंत मैसेज एसएमएस कर सकते हो, तो विद इन ए सेकेंड सबके पास एक तरह से पहुंच जाएगा। और एक एक को आपको ऐसे फ़ोन नंबर निकालना, एक एक को फ़ोन नंबर चूज करना, वो आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा, वो सारा काम ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली कर लेता है। इसके बाद हमारे नोटिस हैं, नोटिस बोर्ड में आते हैं, हमें कोई नोटिस ऐड करना है। मान लीजिए आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे नोटिस के लिए सब के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, या स्टाफ के लिए या स्टूडेंट के लिए। तो जैसे एनुअल एग्जाम है जैसे कि, या हॉलीडेज हैं, हॉलीडे नोटिस डाल देता हूँ जैसे मैं, या एग्जाम नोटिस डाल देते हो। यहाँ पे हॉलीडेज कब से कब तक होंगे आप वो नोटिस डाल दे, लिख सकते हो, योर हॉलीडेज समर हॉलीडे, योर समर। मान लीजिए हम लिख देते हैं 1 June 2025। अब यहाँ पे आप उसकी डेट डाल सकते हो, कब से कब होगा। जैसे मान लें हमने अभी जून डाला है, तो हम यहाँ पे सॉरी 1 जून से हम उसको 30 जून तक कर देंगे। या अभी मान लीजिए कोई जो अभी डिस्प्ले वही नोटिस डाल देते हैं, एग्जाम का डाल देते हैं, एग्जाम योर एनुअल एग्जाम, इसको हटा देते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 15 Feb, ये लिख दिया हमने। और यहाँ पे अभी हमने क्या कर दिया, इसको 15 Feb ही सिलेक्ट कर दिया। तो हमने इसको 15 Feb सिलेक्ट कर दिया। और हम चाहते हैं कि ये 15 Feb से चलेंगे मान लीजिए हमारे 20 Feb तक, या सॉरी जून सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, 20 से या 25 तक कर देते हैं हम, ऐड नोटिस कर देते। तो जो ये हमने नोटिस डाला है, तो आप जब डैशबोर्ड पे आओगे तो आपको ये नोटिस जैसे एग्जाम वाला उस डेट से लेकर उस डेट तक शो करेगा। अब बच्चों की अगर हम बात करें टीचर की और एम्प्लॉय की और स्टूडेंट की ऐप में, तो मैं एक बार एम्प्लॉय की या टीचर के अकाउंट में जाता हूँ, वहाँ आपको दिखाता हूँ कैसे शो होगा। जैसे ये एनुअल एग्जाम का यहाँ साइड में एक नोटिस शो हो गया, और साथ में यहाँ पे भी एग्जाम का जैसे 15 से स्टार्ट हो गई, ये 25 तक जाएगा। तो वो एक तरह से नोटिस यहाँ पे बन के शो होना स्टार्ट, सेम वे में वो स्टूडेंट के उसमें भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम इंक्वायरी मैनेजमेंट। तो हम अपने इंक्वायरीज जो डिफरेंट इंक्वायरी आती है डे टू डे में, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम जब ऐड न्यू इंक्वायरी करेंगे तो डिफरेंट जो कॉलम्स हैं वो आ जाएंगे इंक्वायरी वाले नेम, जो मीन्स बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट होती है, हमें जो जो रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद सॉरी उसके बाद हम यहाँ पे वहाँ उसका स्टेटस देख सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली जिसका फॉलोअप पहले वो होगा वो फॉलोअप के अकॉर्डिंगली आपको अरेंज कर देगा। इसके सिवाय आपको बैक डेट की देखनी है तो फैच मोर करिए और यहाँ पे डेट डालिए और रुकिए। अब कोई भी इंक्वायरी आई उसको आप एडिट करके यहाँ से उसका स्टेटस चेंज कर सकते हो। अभी फॉलोअप करना है, नेक्स्ट कब फॉलोअप करना है, वो सारी डिटेल आप इसकी चेंज कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट फॉलोअप डेट। तो इस तरह से हम इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर है हमारा एग्जाम मॉड्यूल। एग्जाम मॉड्यूल में हम डिफरेंट एग्जाम बना सकते हैं, और डिफरेंट एग्जाम जैसे ही हम क्रिएट करेंगे, ये एग्जाम अगर आप चाहे तो जैसे डेट शीट की फॉर्म में बच्चों को भी विजिबल रहेंगे उनकी ऐप के अंदर। प्लस अगर आप ये चाहते हैं इसके अंदर कि उनके मार्क्स भी उनको विजिबल रहे, तो यहाँ से हम उनके मार्क्स जो ग्रेड है रिलीज कर सकते हैं। कब रिलीज करने हैं, इमीडिएटली करने हैं या बाद में करने हैं, या एग्जाम विंडो के बाद करने हैं, तो ये यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। एग्जाम किसको दिखे, सिर्फ टीचर को दिखे या स्टूडेंट को भी दिखे या किसी को ना दिखे, तो हम वो सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमें हाफ ईयरली एग्जाम जनरेट करना है, किस सब्जेक्ट क्लास का करना है, किस सब्जेक्ट का सेक्शन का करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ से हम डिफरेंट सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर क्या सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और एक तरह से हम तो यहाँ से जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका जो भी एग्जाम होगा वो एग्जाम यहाँ पे उसका सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे ऑफलाइन है ऑनलाइन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम। मार्क्स बेस है या ग्रेड बेस है, जैसे प्राइमरी में ग्रेड देते हैं हम नॉर्मली बड़ी क्लासेज में, फॉर एग्जांपल हम इसको 80 मार्क्स बना देते हैं,
और इसको कौन अपलोड करेगा, इसको कौन सॉरी वेरीफाई इवेलुएट करेगा, यानी कि मार्क्स कौन अपलोड करेगा, वो हम इवेलुएटर को सॉरी सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम जैसे ही हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, उस एग्ज़ाम को सेव करते हैं, तो ये एग्ज़ाम जैसे अभी जनरेट हुआ, क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। आप अपडेट एग्ज़ाम में इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। अभी हमने जैसे हाफ ईयरली हिंदी का सिलेक्ट किया है और इवेल्युएटर डाला इसमें मिस्टर अनिल कुमार को। अब जब हम अनिल कुमार के अकाउंट में जाएंगे, अभी मैं आपको शो कर देता हूं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अनिल कुमार के अकाउंट में जाते हैं, ये हमारा एक टीचर का अकाउंट है। अभी मैंने स्विच कर लिया टीचर के अकाउंट पे। तो यहाँ पे इवेल्युएशन होता है, जैसे आप जाओगे एग्जाम मार्क्स एंट्री, तो ये जो टीचर है यहाँ पे, अब इसके सामने ये हिंदी का अभी हमने एग्जाम बनाया था, हिंदी का एग्जाम शो हो जाएगा। और ये एग्जाम यहाँ जैसे 80 मार्क्स का बनाया, मैक्सिमम 80, तो यहाँ पे ये कुछ जो भी मार्क्स डालना चाहेगा वो मार्क्स डाल सकता है। तो इस तरह से हम उसके मार्क्स डाल सकते हैं बच्चों के। सो हमें वो लिस्टें बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट जैसे ही पेपर चेक हुए और उसने डायरेक्टली ही मार्क्स आप यहाँ पे सेव कर सकते। तो इस तरह से मार्क्स सेव हो जाएंगे और आपके पास उसी टाइम इंस्टेंटली आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट एग्ज़ाम क्रिएट करेंगे और उनके मार्क्स हम क्या कर देंगे, इसमें अपलोड करवा देंगे। जिस टीचर से, जिस भी टीचर को आप सेलेक्ट करोगे, यानी कि जिस टीचर ने, या आप क्लास टीचर को सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम क्रिएट करेंगे। अब हम एग्ज़ाम को अपडेट कर सकते हैं या ग्रेड को जनरेट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट कार्ड। जब हम रिपोर्ट कार्ड में आएंगे, तो ये जो हमने मार्क्स की एंट्री की थी, ये मार्क्स लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ग्रुप बाई करते हैं हम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट करते हैं, या आपके पास जितने डिफरेंट टाइप के एक एग्जाम करते हैं और कौन सी क्लास को देखना आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे हम फर्स्ट डे का देखेंगे और हाफ ईयरली देखते हैं मान लीजिए, या आप पीरियोडिक टेक्स्ट देखते हैं, जो भी एग्ज़ाम देखना चाहो। और उसके बाद आप मान लीजिए इसके अंदर आप देखना चाह रहे हो कि सो नेक्स्ट हम यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो जो हमें सब्जेक्ट चाहिए हैं या जिसके सब्जेक्ट हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे और मार्क्स, गेट मार्क्स। तो इस तरह से आप उन सब्जेक्ट्स की डिटेल्स मार्क्स देख सकते हो, जिसको हम एक तरह से स्कूल की लैंग्वेज में ग्रीन सीट भी बोलते हैं। तो वो ग्रीन सीट कंप्लीट क्रिएट हो जाएगी। आप सारे सेलेक्ट करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, या सारे एग्जाम सेलेक्ट करोगे तो सारे एग्जाम आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो डिफरेंट सब्जेक्ट में ग्रीन सीट पूरी की पूरी कंप्लीट क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं कि हम इन रिपोर्ट्स कार्ड कैसे जनरेट करें। तो रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड में जाएंगे हम, जो भी रिपोर्ट कार्ड, जो भी सेशन है हमें सेलेक्ट करना, उसके सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, तो हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका रिपोर्ट कार्ड कितने बच्चों के, जैसे एक ही मान लीजिए एक पर्टिकुलर बच्चे का डाउनलोड करना है, या मल्टीपल का डाउनलोड करना, आप 3 4 2, या ऑल का करेंगे तो ऑल आ जाएगा, 2 3 का करेंगे तो 2 3 आ जाएंगे। तो आप जैसे ही करोगे, तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, तो इस तरह से हमारे पास जो रिपोर्ट कार्ड है ये जनरेट हो गए, तुरंत आ जाएंगे। और आपके पास यानी कि अवेलेबल जो आपने डिज़ाइन दिया है, जो ऑलरेडी डिज़ाइन दिया है, आप उसको उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा। एक बार आपको डिज़ाइन फिक्स करना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। तो इस तरह से जैसे ये एक डिज़ाइन विजिबल हो गया आपके पास, ये बच्चों का जो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कार्ड बन के आ गए हैं। और इस तरह से आप क्या इनको डिफरेंट, ये जो आप कैलकुलेशंस हैं ये सारी की सारी डायनेमिक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें हाफ ईयरली एग्जाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये जैसे जैसे मार्क्स एंटर होते जाएंगे ये प्रिपेयर होता चला जाए रिपोर्ट। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, टर्म के स्टार्ट होते हैं या ईयर सेशन स्टार्ट होता है, तो जो जो एग्जाम लेते हैं उनके मार्क्स एंटर करते चले जाओ। तो धीरे 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 ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये तैयार होता चला जाएगा, और एट द लास्ट आपका रिपोर्ट कार्ड रेडी हो जाएगा। टर्म वाइज भी करना चाहो टर्म वाइज भी, या इसके सिवाय आप डिफरेंट टाइप से डिफरेंट फॉर्मेट यूज करना चाहते हो, इसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हो। ये इसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी रिपोर्ट कार्ड को। तो वो चेंज करने का ये थोड़ा डिटेल में फिर किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, इसको कैसे डिटेल में चेंज किया जाता है। और ये सारा का सारा डायनेमिक है, आप अपने से कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास मॉड्यूल है इनकम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आप इनकम और एक्सपेंडिचर सिंपल ऐसे ही हम ऐड रिसीट करेंगे कोई भी, और यहाँ पे हम इनकम को वो कर लेंगे, किसी भी इनकम को उसका हेड सेलेक्ट करके इनकम को हम यहाँ पे
एंट्री कर लेंगे। और ऐसे ही एक्सपेंडिचर है, हम अपने एक्सपेंडिचर में आएंगे। जैसे ये एक्सपेंडिचर कुछ शो किए हुए हैं, ऐड एक्सपेंस करेंगे और उसका जो भी एक्सपेंसेस होंगे आप उसको सिलेक्ट करोगे जिस टाइप का है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, किस टाइप का है, उसमें कैश दिया या आपने चेक दिया, क्या किया, वो आप लिख के, सो दैट आपका पूरा जो एक्सपेंडिचर है, इनकम है, वो सारी डिटेल इसमें मैनेज होती रहे और ईजी रहेगा कब किसको क्या पेमेंट की है, कहाँ से क्या, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल रहेगी। देन हम ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल है, इसमें आप ट्रांसफर प्लेसेस को मैनेज कर सकते हो, व्हीकल को मैनेज कर सकते हो। व्हीकल की एंट्री है, वही एंट्री करने का सिंपल तरीका है, ऐड व्हीकल करो, कुछ बेसिक्स कॉलम दिए गए हैं उनमें आप एंट्री डालो और ऐड कर दो। तो इस तरह से रूट्स का सिंपल तरीका, आपके पास रूट्स बन जाएंगे। रूट्स के अकॉर्डिंगली एक तरह से आपकी कैलकुलेशन होती रहेगी, किस व्हीकल ने कितना एक्सपेंस किया, किस व्हीकल ने कितना किलोमीटर की, किस कौन सा व्हीकल क्या एफिशिएंसी दे रहा है, वो सारी यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ ड्यूटीज लगा सकते हैं डिफरेंट, किसी एक कंडक्टर ड्राइवर की कि किस रूट पे कौन जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली उसके पास अलर्ट चला जाएगा और उसके पास पूरा रूट का मैप चला जाएगा। देन हमारे पास सेटिंग्स के अंदर ये मास्टर एंट्री, अगर मैं बात करूँ, पहले स्कूल सेटिंग आपको शो करा देता। यहाँ पे हमारे स्कूल की बेसिक नेम और डिटेल्स भरी जाएंगी, तो वो हम यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसका एक तरह से, ये हमारे पास कुछ थीम्स हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कलर क्या हो, बटन के कलर क्या हो, तो वो हम बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी बेसिक स्कूल्स की डिटेल्स भरी जाएंगी कि स्कूल्स के नाम क्या है। यहाँ से हम सेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अभी सेशन कौन सा टीचर्स के लिए, कौन सा एडमिन के लिए। यहाँ स्कूल का लोगो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ कुछ स्कूल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मास्टर एंट्रीज की बात करें, तो इसमें हम डिफरेंट जो वर्क होता है, जैसे हमें न्यू सेशन ऐड करना है, कोई नया सिटीज़ ऐड करने हैं, कुछ हाउस नेम्स होते हैं उनकी एंट्री करनी है, हॉलीडेज कैटेगरीज की एंट्री करनी है, अटेंडेंस फाइनलाइजेशन, कोई कॉलम ऐड करना, तो ये सारी एक तरह से कंट्रोलिंग है। अब बात करते हैं कि किसी को कैसे जैसे कंट्रोल करना है, कि एग्जाम एक पर्टिकुलर पर्सन बनाएगा, तो एग्जाम ऐसे किसको कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए अगर अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप कैसे परमिशंस दे सकते हो या पर्टिकुलर वर्क कैसे करता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है यूजर परमिशन। तो इससे पहले अगर मैं देखूं आपको, जैसे किसी भी एक यूजर को कोई परमिशन अलोकेट करनी है, फॉर एग्जांपल ये सारे मॉड्यूल्स जो हमने अभी देखे हैं वो सारे मॉड्यूल यहाँ पे विजिबल हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम का एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसकी डिटेल करता हूँ और इसको एक पर्टिकुलरली, जैसे अभी हमने इसकी परमिशन सिर्फ एडमिन को दे रखी है, तो मैं ग्रेड टाइप की या न्यू एग्जाम क्रिएट करने की मैं एक परमिशन देता हूँ, जैसे मिस्टर अनिल कुमार को दे देता हूँ। अपडेट की भी मैं अनिल कुमार को दे देता हूँ। तो ये जैसे दो परमिशन देते हैं, जैसे ही अपडेट, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे फीस की है एग्जाम की, मान लिया अभी शो कर रहे हैं, तो इसकी परमिशन हम किसी एक पर्टिकुलर टीचर्स को, एम्प्लॉय को दे सकते हो, या दो को दे सकते हो, तीन को दे सकते हो, तो उस तरह से आप दे सकते हो। जैसे अपडेट कर दिया हमने इसको, तो अब हम जब इसके लिए हम जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, जैसे अभी मैं आपको एक अनिल कुमार के अकाउंट में, टीचर के अकाउंट में यानी कि एम्प्लॉय के अकाउंट में शो करा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जाम की परमिशंस आ गई इसके पास। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये एग्जाम वाला कॉलम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर, जैसे फीस की किसी एक क्लर्क को आपको या अकाउंटेंट को फीस कलेक्शन की देनी है, तो उसको आप वो परमिशन दे सकते हो। तो इस तरह से आप उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हो कि कौन क्या वर्क करेगा और वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब आते हैं हम टीचर की जो ऐप है या टीचर्स का जो अकाउंट है वो कैसा दिखता है। तो स्टार्टिंग में वही हमारे पास डैशबोर्ड रहेगा, साइड में हमारे नोटिस आ जाएंगे, यहाँ पे जो उसको ऐप के मैसेज किए थे हमने वो शो कर जाएगा। यहाँ से वो अटेंडेंस ले सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर बच्चे की या पर्टिकुलर क्लास की, जैसे जो जिसका वो क्लास टीचर होगा एक्चुअली वही जैसे इसको हमने दो क्लास असाइन कर रखी है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, तो सिर्फ यही विजिबल होंगी क्योंकि ये उनका क्लास टीचर है। जैसे हमने सेक्शन में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, फॉर एग्जांपल मैं जैसे कल की कोई अटेंडेंस लगानी, मैं इसको टेक अटेंडेंस करता हूँ, तो यहाँ पे अब वो सारे बच्चे आ जाएंगे और ये ब्लैंक आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर बच्चे प्रेजेंट हैं, तो मैं सिंगल क्लिक में सबको प्रेजेंट कर दूंगा। और मुझे लग रहा है कि दो बच्चे अपसेंट हैं, ये अपसेंट है, ये कीर्ति लीव पे है, तो इसको इस तरह से सेव करके मैं अटेंडेंस सेव कर दूँ।
तो जैसे ही मैं अटेंडेंस सेव करूँगा उसकी अटेंडेंस सेव हो जाएगी। उसके बाद आप रजिस्टर देख सकते हो, ये एक तरह से वो टीचर का काम है, टीचर देख सकता है अपना रजिस्टर। मान लीजिए हमने जैसे फर्स्ट क्लास के भी उसकी की थी जनवरी की, लास्ट मंथ की, तो 1 जनवरी से लेकर अगर मैं 31 जनवरी तक उसका रजिस्टर देखना चाहूँ, तो जैसा रजिस्टर विजिबल होता है एग्जैक्टली सेम वे में उसकी, जैसे अटेंडेंस अभी हमने 31 की लगाई थी, ये कुछ पहले लगा रखी है, बीच की कुछ, तो इस तरह से वो विजिबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अभी जैसे हम जनवरी की अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो फरवरी की अटेंडेंस लगाने से पहले जनवरी की अटेंडेंस को हमें लॉक करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम उसकी अटेंडेंस की रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि किस बच्चे ने, जैसे फर्स्ट क्लास की वही हम रिपोर्ट देखते हैं, जनवरी की रिपोर्ट देखते हैं कि 1 जनवरी से 31 जनवरी, या कोई भी 2 डेट ले सकते हैं हम, नॉट नेसेसरी कि पूरे मंथ की। अब इसमें ये उसकी कैलकुलेशन बताएगा कि वो बच्चा कितना absent रहा है, कितना प्रेजेंट रहा है, कितने दिन लीव रहा है, तो वो और उसकी टोटल परसेंटेज कितनी बन रही है। तो ये भी एक बड़ा हेक्टिक वर्क होता है टीचर्स के लिए कि वो अपना टीचिंग का कई बार वर्क छोड़ के ये उनके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो ये उसका उनका टाइम बचा देगा और वो अपना जो मेन टीचिंग वर्क है उस पर फोकस करेंगे, सो दैट बच्चों का रिजल्ट वगैरह इंक्रीज हो। नेक्स्ट है अटेंडेंस फाइनलाइजेशन का। जैसे ही अटेंडेंस कंप्लीट होगी तो उसको वो फाइनलाइज, जैसे अभी हम 31 जनवरी तक कर सकते हैं फर्स्ट डे की, तो फाइनलाइज का मीनिंग यहाँ पे ये है, इसका कंसेप्ट ये बना गया है कि टीचर्स फिर एक बार उसको फाइनलाइज कर दे कोई भी, तो पीछे वाली को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, एडमिन उसको दोबारा से परमिशन दे सकता है कि उसको कब का दोबारा चेंज करना है। एडमिन के पास पूरी परमिशन रहती है किसी भी चीज़ को कभी भी मॉडिफाई करने की, लेकिन अगर टीचर ने एक बार फाइनलाइज कर दिया तो वो नहीं कर सकता अनलेस एडमिन उसको दोबारा से परमिशन ना दे। देन वो अपनी क्लास के स्टूडेंट को की लिस्ट देख सकता है, और हमने इसको परमिशन दे रखी है तो अपडेट कर सकता है। अब ये देखोगे इसको हमने 2 क्लास अलोकेट की तो हर जगह उसको 2 क्लास विजिबल। अब वो लिस्ट देखना चाहता है तो लिस्ट देख सकता है। देन हम होमवर्क में आ जाते हैं कि टीचर्स को अगर होमवर्क देना है तो वो अपना क्लास सेलेक्ट करे, जो भी क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करे क्लास, उसके बाद वो अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा यहाँ पे जो भी उसके सब्जेक्ट हैं, एंड यहाँ पे होमवर्क लिख देगा आइदर, या यहाँ से वो प्रिंट अपलोड कर देगा। तो दोनों केसेस में वो कर सकता है। एक तो यहाँ हम अपलोड भी कर सकते हैं कोई फोटो पीडीएफ, और यहाँ पे कुछ राइट भी करते हैं। सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी टीचर अपनी क्लास का अपलोड कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट का, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो दैट वो बच्चों के पास भी विजिबल है। यहाँ पे उस टीचर्स का टाइम टेबल शो होगा, जो उस टीचर का खुद का टाइम टेबल, और यहाँ पे उसकी क्लास का टाइम टेबल शो हो जाएगा जो उसकी क्लास, तो यहाँ पे वो शो कर देगा। देन यहाँ पे ये क्वेश्चंस बैग का है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है एक टीचर, और ये डिटेल में मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा कैसे करते हैं। अभी फिलहाल इसे इवेल्युएशन की बात करें, अभी जैसे हमने मार्क्स की एंट्री की थी तो टीचर मार्क्स की एंट्री कर सकता है, एंड एग्जाम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये उसको परमिशन दी है, यहाँ से प्रोफाइल है उसकी, जस्ट वो अपनी इंफॉर्मेशन देख सकता है, और लास्ट वाला उसका पासवर्ड चेंज करने का, तो इसमें वो अपना पासवर्ड। सेम वे में अगर हम बात करें स्टूडेंट पे जाएं तो स्टूडेंट वाला भी मैं आपको शो कर देता हूँ। अब जैसे आप देखोगे तो फर्स्ट पेज पे ही पहले आते ही ये क्या होगा, फीस पे आ गया पेज पे। तो एक ऐसा फीचर डाल रखा हमने, अगर उसने फी पे नहीं की है और आप उसको कॉन्फ़िगर यस कर देते हो कि एवरी डे जब वो फर्स्ट टाइम ओपन करे तो एटलीस्ट उसको फीस के पेज पे ले जाए, उसको रिमाइंड कराए कि आपकी फीस ड्यू। सो ये फीस वाला पेज आगा तो हम स्टार्टिंग में चलते हैं, अगेन डैशबोर्ड में वो उसके नोटिस बोर्ड आ जाएंगे, और इसमें कैलेंडर में वो डेट्स वगैरह आ जाएंगे। उसकी प्रोफाइल है, यहाँ पे बच्चा अपनी प्रोफाइल देख सकता है, उसके नेम करेक्ट है, बाकी डिटेल करेक्ट है या नहीं है। देन उसका होमवर्क, यहाँ से वो अपना होमवर्क देख सकता है, अगर कोई होमवर्क उसको सेंड किया गया है, ऐप मैसेज सेंड किए गए तो वो ऐप मैसेज को देख सकता है। सिलेबस या स्टडी मटेरियल अपलोड किया है, यहाँ से वो देख सकता है अपना, यहाँ से वो अपनी फीस की पे या वो रिसीट यहाँ से देख सकता है। जैसे हमने अभी रिसीट के कट की तो यहाँ से रिसीट देख सकता है, अपने प्रिंट भी कर सकता है, तो प्रिंट भी हो जाएगी। सेम वो अपनी अटेंडेंस देख सकता है, यहाँ पे उसकी जो भी कैलेंडर वाइज यहाँ पे हर एक डेट में एब्सेंट प्रेजेंट लिखा होगा, और यहाँ पे उसका टोटल भी आता है। देन वो अपना टाइम टेबल देख सकता है कि उसकी क्लास का या उसका क्या टाइम टेबल है। ट्रांसपोर्ट देख सकता है वो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड उसका कौन कौन सा रूट पड़ता है, किस टाइम पे
उसका उसका जो बस है या को वैन है वो आने वाली है, किस स्टेशन पे आएगी या किस प्लेस पे आएगी। ड्राइवर और कंडक्टर का फोटो दिख जाता है, सो दैट जो पेरेंट्स वो इंश्योर हो जाए कि बस पे वो सेम पर्सन है, सेम जो ड्यूटी वाले पर्सन है वो सेम है। देन है एग्जाम का है यहाँ पे उसको अपकमिंग एग्जाम दिख जाएंगे, जो जो एग्जाम हमने जैसे अभी इसकी क्लास एक्चुअली दूसरी है तो हमने इसको शो नहीं हो रहा, नहीं तो अभी अभी जो हमने एग्जाम बनाए थे वो यहाँ पे एग्जाम शो हो जाते हैं। और कंप्लीटेड एग्जाम में जो जब उसके मार्क्स आ जाते हैं तो यहाँ मार्क्स ऑब्टेन भी शो करता है। तो इसको मैं दूसरे अकाउंट से एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सेम वे में रिपोर्ट कार्ड में अगर जाए तो वो यहाँ अगर आप परमिशन देते हो या ऐसा कॉन्फ़िगर करते हो कि वो रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करे तो वो रिपोर्ट कार्ड भी डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह से वो डिफरेंट। नाउ in this account when we click on completed, for example this is upcoming exam, so we have not schedule any upcoming exam। यहाँ पे हमने कोई अपकमिंग एग्जाम अभी क्रिएट नहीं किया है। सो इनके कंप्लीट हो चुके हैं। तो कंप्लीटेड में व्हेन वी क्लिक कंप्लीटेड एग्जाम तो यहाँ पे स्टूडेंट अपनी पूरी डिटेल्स देख सकता है, हाफ ईयरली क्या सब्जेक्ट था, जनवरी एग्जाम या उसके बाद फाइनल होगा तो फाइनल के कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, उसके कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। तो इन दिस वे हम वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स की स्टूडेंट को डायरेक्ट एग्जाम यहाँ पे अवेलेबल है। इट्स कंपलसरी नहीं है यहाँ पे उसको शो करना, ये डिपेंड करता है उस पर एडमिन पे कि वो उनको स्टूडेंट को एग्जाम की परमिशन शो करने की परमिशन, मार्क्स की परमिशन देते हैं या नहीं देते, उसके अकॉर्डिंगली यानी या फिर जो एग्जाम क्रिएट करता है वो एग्जाम की परमिशन अगर अलाउ करेगा तो विजिबल होंगे उनको, अगर अलाउ नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो इन दिस वे हम तीनों अकाउंट्स में डिफरेंट्स एक्टिविटी देख ली है हमने, और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और किसी भी और इंक्वायरी के लिए, किसी भी और इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी फीचर्स के लिए कि कैसे वर्क करता है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।